फाइट करता है। इनिशियली ये मूवी एक सिंगल पार्ट में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मई 2024 में प्रोडक्शन हाउस ने अनाउंस किया कि ये मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। पहले पार्ट का ऑफिशियल टाइटल है हरिहर वीरा मल्लू पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट, और दूसरे पार्ट का टाइटल अभी रिवील नहीं हुआ है। मूवी की ओवरऑल जानकारी की अगर बात करें तो इस मूवी का नाम हरिहर वीरा मल्लू है। लीड एक्टर पवन कल्याण है, डायरेक्टर कृष्ण जगरलामुडी है, प्रोड्यूसर दयाकर राव है, प्रोडक्शन बैनर में मेगा सूर्य प्रोडक्शन है, म्यूजिक कंपोजर MM कीरवानी है, सिनेमेटोग्राफी गणन्ना शेखर VS ने करा है, लैंग्वेजेस तेलुगु में है और डब्ड इन तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी। रिलीज फॉर्मेट की बात करें तो 2 पार्ट्स में ये रिलीज होगी। फर्स्ट पार्ट का टाइटल हर वीरा मल्लू पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 2025 है इसकी, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। चलिए इस एपिक मूवी के हर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टोरी लाइन क्या है हरिहर वीरा मल्लू की कहानी? ये मूवी 17th सेंचुरी के इंडिया में सेट है, जब मुगल एम्पायर अपनी पीक पावर पर था। कहानी वीरा मल्लू यानी पवन कल्याण के आसपास घूमती है, जो एक रेबल वॉरियर और लीजेंडरी आउटलॉ हैं। मेन प्लॉट और पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो वीरा मल्लू एक रॉबिन हुड टाइप्स फाइटर है, जो इनजस्टिस और टेरनी के अगेंस्ट खड़ा होता है। मुगल एम्पायर इंडिया के कल्चर और धार्मिक स्थानों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसे रोकने के लिए वीरा मल्लू अपनी जान की बाजी लगा देता है। एक डेंजरस हाइस्ट मिशन दिखाया जाएगा, जिसमें वीरा मल्लू मुगल एम्पायर की ताकत को चैलेंज करेगा। मूवी में हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे औरंगजेब और बहादुर खान का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट टाइटल से क्लियर होता है कि कहानी तलवार और धर्म के बीच एक बड़ी बैटल को एक्सप्लोर करेगी। पहले पार्ट यानी स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट में पहले पार्ट में वीरा मल्लू एक ओरिजिन और उसकी पहली बड़ी फाइट दिखाई जाएगी। इसमें उसके मुगल एम्पायर के साथ राइवलरी का बिल्डअप होगा और एक पावरफुल क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा, जो सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाएगा। हरिहर वीरा मल्लू एक हाईली एंटिसिपेटेड इंडियन पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी है, जो तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण के करियर की सबसे एम्बिशियस मूवीज़ में से एक है। ये मूवी 17th सेंचुरी के मुगल एम्पायर के एरा में सेट है और एक डेयरिंग आउटलॉ वीरा मल्लू की कहानी दिखाएगी, जो टायरनी और इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करता है। इनिशियली ये मूवी एक सिंगल पार्ट में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मई 2024 में प्रोडक्शन हाउस ने अनाउंस किया कि ये मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। पहले पार्ट का ऑफिशियल टाइटल है हरिहर वीरा मल्लू पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट, और दूसरे पार्ट का टाइटल अभी रिवील नहीं हुआ है। मूवी की ओवरऑल जानकारी की अगर बात करें तो इस मूवी का नाम हरिहर वीरा मल्लू है। लीड एक्टर पवन कल्याण है, डायरेक्टर कृष्ण जगरलामुडी है, प्रोड्यूसर दयाकर राव है, प्रोडक्शन बैनर में मेगा सूर्य प्रोडक्शन है, म्यूजिक कंपोजर MM कीरवानी है, सिनेमेटोग्राफी गणन्ना शेखर VS ने करा है, लैंग्वेजेस तेलुगु में है और डब्ड इन तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी। रिलीज फॉर्मेट की बात करें तो 2 पार्ट्स में ये रिलीज होगी। फर्स्ट पार्ट का टाइटल हर वीरा मल्लू पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 2025 है इसकी, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। चलिए इस एपिक मूवी के हर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टोरी लाइन क्या है हरिहर वीरा मल्लू की कहानी? ये मूवी 17th सेंचुरी के इंडिया में सेट है, जब मुगल एम्पायर अपनी पीक पावर पर था। कहानी वीरा मल्लू यानी पवन कल्याण के आसपास घूमती है, जो एक रेबल वॉरियर और लीजेंडरी आउटलॉ हैं। मेन प्लॉट और पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो वीरा मल्लू एक रॉबिन हुड टाइप्स फाइटर है, जो इनजस्टिस और टेरनी के अगेंस्ट खड़ा होता है। मुगल एम्पायर इंडिया के कल्चर और धार्मिक स्थानों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसे रोकने के लिए वीरा मल्लू अपनी जान की बाजी लगा देता है। एक डेंजरस हाइस्ट मिशन दिखाया जाएगा, जिसमें वीरा मल्लू मुगल एम्पायर की ताकत को
चैलेंज करेगा। मूवी में हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे औरंगज़ेब और बहादुर खान का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट टाइटल से क्लियर होता है कि कहानी तलवार और धर्म के बीच एक बड़ी बैटल को एक्सप्लोर करेगी। पहले पार्ट यानी स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट में पहले पार्ट में वीरा मल्लू एक ओरिजिन और उसकी पहली बड़ी फाइट दिखाई जाएगी। इसमें उसके मुग़ल एम्पायर के साथ राइवलरी का बिल्डअप होगा और एक पावरफुल क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा जो सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाएगा। फिर है सेकंड पार्ट, टाइटल टू बी अनाउंस्ड अभी भी। सो देखो, सेकंड पार्ट में फाइनल बैटल और वीरा मल्लू का फुल पोटेंशियल दिखाया जाएगा। इसमें और भी बड़े एक्शन सेट पीसेस और हिस्टोरिकल इवेंट्स कवर होंगे। पवन कल्याण का मोस्ट अवेटेड एक्शन रोल। पवन कल्याण का कैरेक्टर वीरा मल्लू। पवन कल्याण एक फियर्स वॉरियर और रॉबिन हुड टाइप रेबल के रोल में दिखने वाले हैं। उनका कैरेक्टर एक लीजेंडरी हीरो जैसी होगा जो ऑप्रेस्ड लोगों की मदद करेगा और टायरनी से लड़ेगा। ये रोल उनके प्रीवियस मास एक्शन रोल्स यानी जैसे कि गब्बर सिंह, वकील साहब से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ वो एक हिस्टोरिकल आउटलॉ के रूप में होंगे। वीरा मल्लू का लुक और फाइटिंग स्टाइल साउथ और नॉर्थ इंडियन मार्शल आर्ट से इंस्पायर होगा। वैसे वाई दिस रोल इज स्पेशल फॉर पवन कल्याण? ये मूवी उनके करियर की सबसे बड़ी पीरियड एक्शन ड्रामा है। इसमें हाई बजट एक्शन सीक्वेंसेस और इंटेंस वॉर सीन्स दिखाए जाएंगे। ये रोल पवन कल्याण को अल्लू अर्जुन के पुष्पा और प्रभास के सलार की तरह एक पैन इंडिया सुपरस्टार बना सकता है। विलन्स और सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात की जाए तो अर्जुन रामपाल एज औरंगज़ेब। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल इस मूवी में मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर क्रूअल और पावर हंग्री होगा जो इंडिया पर टोटल कंट्रोल चाहता है। निधि अग्रवाल एज पंचमी। निधि अग्रवाल लीड फीमेल रोल में हैं जो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन का रोल प्ले कर रही हैं। उनका कैरेक्टर वीरा मल्लू की सपोर्ट सिस्टम और लव इंटरेस्ट का हो सकता है। जैकलीन फर्नांडिस रूमर्ड रोल है, लेकिन इनका देखो अभी कंफर्म तो नहीं है, बट रूमर्ड के अकॉर्डिंग जो कास्ट है उसमें जैकलीन फर्नांडिस भी हैं, इस मूवी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। आदित्य मेनन एज बहादुर खान। बहादुर खान मुगल आर्मी का टॉप कमांडर होगा जो वीरा मल्लू के अगेंस्ट सबसे बड़ा थ्रेट बनेगा। बॉलीवुड और साउथ का ग्रैंड कॉम्बिनेशन। ये मूवी पैन इंडिया ऑडियंस को टारगेट कर रही है, इस वजह से बॉलीवुड और साउथ के एक्टर्स को मिक्स किया गया है। अर्जुन रामपाल जैसे बॉलीवुड एक्टर्स का होना मूवी को हिंदी बेल्ट में और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर हम प्रोडक्शन, बजट और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो डायरेक्टर हैं क्रिश जगरलामुरी। क्रिश एक वेल नोन हिस्टोरिकल फिल्म डायरेक्टर हैं। उनका डायरेक्शन हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और ग्रैंड स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। बजट जो है इस मूवी का वो है 200 करोड़। ये मूवी पैन इंडिया स्केल पर बन रही है जिसमें 200 से ऊपर यानी 200 प्लस करोड़ का हाई बजट है। सेट, कॉस्ट्यूम और CGI पर हैवी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं ताकि मूवी विजुअली स्टनिंग लगे। म्यूज़िक जो है वो MM कीरावानी है। बाहुबली और RRR के कंपोज़र MM कीरावानी इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज कर रहे हैं। उनका म्यूज़िक मूवी को और ग्रैंड और इम्पैक्टफुल बनाएगा। एक्शन सीक्वेंसेस एंड VFX। इस मूवी में हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीक्वेंसेस और विजुअल इफेक्ट्स होंगे। पवन कल्याण ने स्पेशल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली है जो फाइट सीन्स को और भी रियलिस्टिक बनाएंगे। फिर आता है बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस। बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन। ये मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है तो इसकी ओपनिंग 50 करोड़ से प्लस हो सकती है। लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात करें तो 500 करोड़ से ऊपर होने की संभावना है अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो। क्या ये पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन सकती है? अगर मूवी का स्टोरी टेलिंग और एक्शन एग्जीक्यूशन सॉलिड रहा तो ये पुष्पा, KGF और RRR जैसे बिग हिट्स को बराबर कर सकती है और उसके बराबर आ सकती है। पवन कल्याण की साउथ में सॉलिड फैन फॉलोइंग है जो मूवी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगी। तो ओवरऑल एक कंक्लूजन पे आते हैं। हरिहर वीरा मल्लू एक एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा है। मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज़ हो रही है। पहले पार्ट का टाइटल स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट है
पवन कल्याण एक फियरलेस आउटलॉ और रेबल के रोल में दिखने वाले हैं। अर्जुन रामपाल मुगल एम्पर औरंगजेब के रोल में है। बजट 200 प्लस करोड़ है। वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ग्रैंड होने वाले हैं। पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है और ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल रखती है। अगर आपको हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामास, इंटेंस वॉर सीक्वेंसेस एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच मूवी होगी। फिर है सेकंड पार्ट, टाइटल टू बी अनाउंस्ड अभी भी। सो देखो, सेकंड पार्ट में फाइनल बैटल और वीरा मल्लू का फुल पोटेंशियल दिखाया जाएगा। इसमें और भी बड़े एक्शन सेट पीसेस और हिस्टोरिकल इवेंट्स कवर होंगे। पवन कल्याण का मोस्ट अवेटेड एक्शन रोल। पवन कल्याण का कैरेक्टर वीरा मल्लू। पवन कल्याण एक फियर्स वॉरियर और रॉबिन हुड टाइप रेबल के रोल में दिखने वाले हैं। उनका कैरेक्टर एक लीजेंडरी हीरो जैसी होगा जो ऑप्रेस्ड लोगों की मदद करेगा और टायरनी से लड़ेगा। ये रोल उनके प्रीवियस मास एक्शन रोल्स यानी जैसे कि गब्बर सिंह, वकील साहब से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ वो एक हिस्टोरिकल आउटलॉ के रूप में होंगे। वीरा मल्लू का लुक और फाइटिंग स्टाइल साउथ और नॉर्थ इंडियन मार्शल आर्ट से इंस्पायर होकर। ऐसे वाई दिस रोल इज स्पेशल फॉर पवन कल्याण, ये मूवी उनके करियर की सबसे बड़ी पीरियड एक्शन ड्रामा है। इसमें हाई बजट एक्शन सीक्वेंसेस और इंटेंस वॉर सीन्स दिखाए जाएंगे। ये रोल पवन कल्याण को अल्लू अर्जुन के पुष्पा और प्रभास के सलार की तरह एक पैन इंडिया सुपरस्टार बना सकता है। विलन्स और सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात की जाए तो अर्जुन रामपाल एज औरंगजेब। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल इस मूवी में मुगल एम्पर औरंगजेब का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर क्रूअल और पावर हंग्री होगा जो इंडिया पर टोटल कंट्रोल चाहता है। निधि अग्रवाल एज पंचमी। निधि अग्रवाल लीड फीमेल रोल में हैं जो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन का रोल प्ले कर रही हैं। उनका कैरेक्टर वीरा मल्लू की सपोर्ट सिस्टम और लव इंटरेस्ट का हो सकता है। जैकलीन फर्नांडिस रूमर्ड रोल है, लेकिन इनका देखो अभी कंफर्म तो नहीं है, बट रूमर्ड के अकॉर्डिंग जो कास्ट है उसमें जैकलीन फर्नांडिस भी हैं, इस मूवी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। आदित्य मेनन एज बहादुर खान। बहादुर खान मुगल आर्मी का टॉप कमांडर होगा जो वीरा मल्लू के अगेंस्ट सबसे बड़ा थ्रेट बनेगा। बॉलीवुड और साउथ का ग्रैंड कॉम्बिनेशन। ये मूवी पैन इंडिया ऑडियंस को टारगेट कर रही है, इस वजह से बॉलीवुड और साउथ के एक्टर्स को मिक्स किया गया है। अर्जुन रामपाल जैसे बॉलीवुड एक्टर्स का होना मूवी को हिंदी बेल्ट में और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर हम प्रोडक्शन, बजट और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो डायरेक्टर हैं क्रिश जगरलामुरी। क्रिश एक वेल नोन हिस्टोरिकल फिल्म डायरेक्टर हैं। उनका डायरेक्शन हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और ग्रैंड स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। बजट जो है इस मूवी का वो है 200 करोड़। ये मूवी पैन इंडिया स्केल पर बन रही है जिसमें 200 से ऊपर यानी 200 प्लस करोड़ का हाई बजट है। सेट, कॉस्ट्यूम और सीजीआई पर हैवी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं ताकि मूवी विजुअली स्टनिंग लगे। म्यूजिक जो है वो एम कीरावानी है। बाहुबली और RRR के कंपोजर एम कीरावानी इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज कर रहे हैं। उनका म्यूजिक मूवी को और ग्रैंड और इम्पैक्टफुल बनाएगा। एक्शन सीक्वेंसेस एंड वीएफएक्स। इस मूवी में हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीक्वेंसेस और विजुअल इफेक्ट्स होंगे। पवन कल्याण ने स्पेशल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली है जो फाइट सीन्स को और भी रियलिस्टिक बनाएंगे। फिर आता है बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस। बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन। ये मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है तो इसकी ओपनिंग 50 करोड़ से प्लस हो सकती है। लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात करें तो 500 करोड़ से ऊपर होने की संभावना है अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो। क्या ये पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन सकती है? अगर मूवी का स्टोरी टेलिंग और एक्शन एग्जीक्यूशन सॉलिड रहा तो ये पुष्पा, KGF और RRR जैसे बिग हिट्स को बराबर कर सकती है और उसके बराबर आ सकती है। पवन कल्याण की साउथ में सॉलिड फैन फॉलोइंग है जो मूवी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगी। तो ओवरऑल एक कंक्लूजन पे आते हैं। हरिहरा वीरा मल्लू यानी हरिहर वीरा मल्लू एक एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा है। मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज़ हो रही है। पहले पार्ट का टाइटल स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट है। पवन कल्याण एक फियरलेस आउटलॉ और रेबल के रोल में दिखने वाले हैं। अर्जुन रामपाल मुगल एम्पर औरंगजेब के रोल में हैं। बजट 200 प्लस करोड़ है और वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ग्रैंड होने वाले हैं। पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है और ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल रखती है। अगर आपको हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामास,
इंटेंस वॉर सीक्वेंसेस एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच मूवी होगी। हरिहर वीरा मल्लू तेलुगु सिनेमा की सबसे अवेटेड पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी है। इसमें पवन कल्याण एक लेजेंडरी रेबल वॉरियर का रोल निभा रहे हैं। इस मूवी को ओरिजिनली मार्च 29, 2025 को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन मेकर्स ने पोस्ट प्रोडक्शन और वर्क पेंडिंग होने की वजह से इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया। होली 2025 के ओकेजन पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई कि मूवी अब 9 मई 2025 को थिएटर्स में आएगी। ये अनाउंसमेंट फैंस के लिए एक तरफ एक्साइटमेंट लेकर आई है तो दूसरी तरफ डिसअपॉइंटमेंट भी, क्योंकि उनका वेट और लंबा हो गया। लेकिन क्या ये डिले मूवी के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर रिस्क भरा होगा, इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल से समझते हैं। ये डिले क्यों हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, 9 मई का रिलीज़ डेट कितना सही डिसीजन है, बॉक्स ऑफिस और फैंस एक्सपेक्टेशंस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्यों पोस्टपोन हुई हरिहर वीरा मल्लू की रिलीज़ डेट। पहले ये मूवी 29 मार्च 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क इनकम्प्लीट होने की वजह से इसे मई 9, 2025 तक डिले कर दिया। रीजंस फॉर डिले, हैवी VFX एंड CGI वर्क पेंडिंग है। हरिहर वीरा मल्लू एक पीरियड एक्शन मूवी है जिसमें लार्ज स्केल वॉर सीन्स और ग्रैंड विजुअल्स दिखाए गए हैं। मुगल एरा के फोर्ट्स, बैटल्स और हिस्टोरिकल सेटिंग्स क्रिएट करने के लिए हाई लेवल CGI और VFX का काम हो रहा है। मेकर्स चाहते हैं कि मूवी विजुअली स्टनिंग दिखे और बाहुबली या RRR के लेवल की क्वालिटी हो, इसलिए पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा वक्त लग रहा है। रीशूटिंग ऑफ सम की सीक्वेंसेस, रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एक्शन सीक्वेंसेस और क्रूशियल सीन्स को इम्प्रूव करने के लिए रीशूट किया गया। डायरेक्टर क्रिच और प्रोडक्शन टीम चाहते थे कि मूवी फ्लॉलेस हो और बेस्ट आउटपुट ऑडियंस को मिले। म्यूज़िक एंड बैकग्राउंड स्कोर में ज़्यादा टाइम लग रहा है। हरिहर वीरा मल्लू का म्यूज़िक MM कीरवानी बाहुबली RRR कंपोज कर रहे, जो एक लीजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इस मूवी में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स और ग्रैंड और पावरफुल होने वाले हैं, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। फाइनल कंक्लूजन जो है वो ये है कि मेकर्स चाहते हैं कि मूवी को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ की बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में प्रेजेंट किया जाए, इसलिए ये डिले किया गया। क्या 9 मई 2025 का रिलीज डेट बेस्ट डिसीजन है? मेकर्स ने होली के ओकेजन पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि अब ये मूवी 9 मई 2025 को रिलीज़ होगी। ये डेट केयरफुली सेलेक्ट की गई है क्योंकि समर हॉलीडेज़ एंड नो मेजर कॉम्पिटिशन। मई के टाइम समर हॉलीडेज़ का पीक पीरियड होता है, जिसमें ऑडियंस थिएटर्स में ज़्यादा आती है। इस वक्त कोई और बड़ी साउथ या बॉलीवुड फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही, इसलिए हरिहर वीरा मल्लू को सोलो बॉक्स ऑफिस एडवांटेज मिल सकता है। मोर टाइम फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। पवन कल्याण की पॉलिटिकल कमिटमेंट की वजह से मार्च में प्रमोशंस अग्रेसिवली नहीं हो सकती थी। अब मेकर्स के पास अप्रैल और अर्ली मई का टाइम होगा प्रॉपर प्रमोशन और बस क्रिएट करने के लिए। फाइनल कंक्लूजन ये है कि 9 मई 2025 का डेट स्ट्रैटेजिकली बेटर है क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी और प्रमोशनल एडवांटेज भी होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि इसी टाइम पे एक और हिस्टोरिकल ही मूवी आ रही है, तो वो उसकी चीज़ हम बाद में रिवील करेंगे। अभी इसके बारे में फैंस का रिएक्शन, एक्साइटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट। जब ये न्यूज़ आई कि हरिहर वीरा मल्लू की रिलीज़ मार्च से मई तक डिले हो गई है, तो फैंस का रिएक्शन मिक्स्ड था। नेगेटिव रिएक्शंस, फ़ैन के डिसअपॉइंटमेंट, फैंस का वेट और लंबा हो गया। ये मूवी 2021 में अनाउंस हुई थी और पहले 2023 में रिलीज़ होने वाली थी, जो डिले होकर 25 में आई है। फैंस जो मार्च में मूवी देखना एक्साइटेड हैं, उन्हें एक्स्ट्रा 1.5 महीने और वेट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इफ़ेक्ट, कुछ फैंस को लगा कि पवन कल्याण की पॉलिटिकल कमिटमेंट्स की वजह से मूवी को डिले किया गया। उनका मानना था कि अगर वो सिर्फ मूवीज़ पे फोकस करते हैं
ये इशू नहीं होता। पॉजिटिव रिएक्शंस की अगर बात करें तो बिगर एंड बेटर एक्सपेक्टेशंस, बेटर वीएफएक्स एंड क्वालिटी। जब मेकर्स ने कहा कि मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है तो फैंस तो एक्साइटेड ही हो गए। RRR और बाहुबली जैसे मूवीज़ को भी वीएफएक्स और एडिटिंग के लिए डिले किया गया और उसका रिजल्ट ब्लॉकबस्टर निकला। इसलिए हरिहर वीरा मल्लू के लिए भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है। पवन कल्याण की फर्स्ट पैन इंडिया रिलीज़, ये मूवी पवन कल्याण की सबसे बड़ी नेशन वाइड रिलीज़ है, इसलिए प्रमोशंस और हाइप के लिए ज़्यादा टाइम मिलना अच्छा है। बॉबी देओल एज औरंगज़ेब, हाइप इंक्रीज। जब से बॉबी देओल का मुगल एम्परर औरंगज़ेब के रोल में एंट्री हुई है तब से हिंदी ऑडियंस भी एक्साइटेड है। एनिमल के बाद बॉबी देओल का विलेनियस इमेज और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो फाइनल कंक्लूजन डिले से मिक्स रिएक्शंस आए, लेकिन ओवरऑल ऑडियंस पॉजिटिव है और मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट बिल्ड हो गई है। फिर हम आते हैं बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस एंड बिजनेस इम्पैक्ट पे। ओपनिंग डे प्रोडक्शन तो 50 to 60 crores होगा। फर्स्ट वीकेंड प्रोडक्शन 150 crores प्लस। लाइफ टाइम कलेक्शन गुड वर्ड ऑफ माउथ तो 500 से 600 करोड़ तो पक्का जाएगा ही जाएगा। डिले से बॉक्स ऑफिस पर क्या इम्पैक्ट होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट, हाइप बढ़ने का टाइम मिलेगा और प्रमोशनल कैंपेन स्ट्रॉन्ग होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो अगर कोई बड़ी मूवी में एंड में आई तो कंपटीशन बढ़ सकता है। पैन इंडिया रीच का इफेक्ट, ये पवन कल्याण की फर्स्ट ऑफिशियल पैन इंडिया मूवी होगी। अगर हिंदी और तमिल वर्जन स्ट्रॉन्ग रहा तो बाहुबली और RRR के लेवल का बिजनेस हो सकता है। फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो अगर कंटेंट और प्रमोशन स्ट्रॉन्ग रहे तो हरिहर वीरा मल्लू 2025 की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बन सकती है। फाइनल वर्डिक्ट, क्या डिले राइट डिसीजन है? यस, मूवीज़ का CGI और पोस्ट प्रोडक्शन और इम्प्रूव हो रहा है। May 9 का टाइम समर ऑडियंस के लिए बेस्ट है। पवन कल्याण को प्रमोशंस का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो ये मूवी KGF, बाहुबली और RRR जैसी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर्स में शामिल हो सकती है। हरिहर वीरा मल्लू एक हाईली एंटिसिपेटेड इंडियन पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी है जो तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण के करियर की सबसे एम्बिशियस मूवीज़ में से एक है। ये मूवी 17th सेंचुरी के मुग़ल एम्पायर के एरा में सेट है और एक डेयरिंग आउटलॉ वीरा मल्लू की कहानी दिखाएगी जो टायरनी और इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करता है। इनिशियली ये मूवी एक सिंगल पार्ट में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन मई 2024 में प्रोडक्शन हाउस ने अनाउंस किया कि ये मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज़ होगी। पहले पार्ट का ऑफिशियल टाइटल है हरिहर वीरा मल्लू पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट और दूसरे पार्ट का टाइटल अभी रिवील नहीं हुआ है। मूवी की ओवरऑल जानकारी की अगर बात करें तो इस मूवी का नाम हरिहर वीरा मल्लू है। लीड एक्टर पवन कल्याण है, डायरेक्टर कृष्ण जगरलामुडी है, प्रोड्यूसर दयाकर राव है, प्रोडक्शन बैनर में मेगा सूर्य प्रोडक्शन है, म्यूज़िक कंपोजर MM कीरवानी है, सिनेमेटोग्राफी गणन्ना शेखर VS ने करा है, लैंग्वेजेस तेलुगु में है और डब्ड इन तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी। रिलीज़ फॉर्मेट की बात करें तो 2 पार्ट्स में ये रिलीज़ होगी। फर्स्ट पार्ट का टाइटल हरिहर वीरा मल्लू पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 2025 है इसकी, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। चलिए इस एपिक मूवी के हर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टोरी लाइन क्या है हरिहर वीरा मल्लू की कहानी? ये मूवी 17th सेंचुरी के इंडिया में सेट है जब मुग़ल एम्पायर अपनी पीक पावर पर था। कहानी वीरा मल्लू यानी पवन कल्याण के आसपास घूमती है जो एक रेबल वॉरियर और लीजेंडरी आउटलॉ हैं। मेन प्लॉट और पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो वीरा मल्लू एक रॉबिन हुड टाइप्स फाइटर है जो इनजस्टिस और टेरनी के अगेंस्ट खड़ा होता है। मुग़ल एम्पायर इंडिया के कल्चर और धार्मिक स्थानों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसे रोकने के लिए वीरा मल्लू अपनी जान की बाजी लगा देता है। एक डेंजरस हाइस्ट मिशन दिखाया जाएगा जिसमें वीरा मल्लू मुग़ल एम्पायर की ताकत को चैलेंज करेगा। मूवी में हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे औरंगज़ेब और बहादुर खान का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट टाइटल से क्लियर होता है कि कहानी तलवार और धर्म के बीच एक बड़ी बैटल को एक्सप्लोर करेगी।
पहले पार्ट यानी स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट में पहले पार्ट में वीरा मल्लू एक ओरिजिन और उसकी पहली बड़ी फाइट दिखाई जाएगी। इसमें उसके मुगल एम्पायर के साथ राइवलरी का बिल्डअप होगा और एक पावरफुल क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा जो सेकेंड पार्ट के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाएगा। फिर है सेकेंड पार्ट, टाइटल टू बी अनाउंस्ड अभी भी। सो देखो, सेकेंड पार्ट में फाइनल बैटल और वीरा मल्लू का फुल पोटेंशियल दिखाया जाएगा। इसमें और भी बड़े एक्शन सेट पीसेस और हिस्टोरिकल इवेंट्स कवर होंगे। पवन कल्याण का मोस्ट अवेटेड एक्शन रोल। पवन कल्याण का कैरेक्टर वीरा मल्लू। पवन कल्याण एक फियर्स वॉरियर और रॉबिन हुड टाइप रेबल के रोल में दिखने वाले हैं। उनका कैरेक्टर एक लीजेंडरी हीरो जैसी होगा जो ऑप्रेस्ड लोगों की मदद करेगा और टायरनी से लड़ेगा। ये रोल उनके प्रीवियस मास एक्शन रोल्स यानी जैसे कि गब्बर सिंह, वकील साहब से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ वो एक हिस्टोरिकल आउटलॉ के रूप में होंगे। वीरा मल्लू का लुक और फाइटिंग स्टाइल साउथ और नॉर्थ इंडियन मार्शल आर्ट से इंस्पायर होगा। वैसे वाई दिस रोल इज स्पेशल फॉर पवन कल्याण? ये मूवी उनके करियर की सबसे बड़ी पीरियड एक्शन ड्रामा है। इसमें हाई बजट एक्शन सीक्वेंसेस और इंटेंस वॉर सीन्स दिखाए जाएंगे। ये रोल पवन कल्याण को अल्लू अर्जुन के पुष्पा और प्रभास के सलार की तरह एक पैन इंडिया सुपरस्टार बना सकता है। विलन्स और सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात की जाए तो अर्जुन रामपाल एज औरंगजेब। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल इस मूवी में मुगल एम्पायर औरंगजेब का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर क्रूअल और पावर हंग्री होगा जो इंडिया पर टोटल कंट्रोल चाहता है। निधि अग्रवाल एज पंचमी। निधि अग्रवाल लीड फीमेल रोल में है जो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन का रोल प्ले कर रही हैं। उनका कैरेक्टर वीरा मल्लू की सपोर्ट सिस्टम और लव इंटरेस्ट का हो सकता है। जैकलीन फर्नांडिस रूमर्ड रोल है, लेकिन इनका देखो अभी कंफर्म तो नहीं है, बट रूमर्ड के अकॉर्डिंग जो कास्ट है उसमें जैकलीन फर्नांडिस भी है, इस मूवी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। आदित्य मेनन एज बहादुर खान। बहादुर खान मुगल आर्मी का टॉप कमांडर होगा जो वीरा मल्लू के अगेंस्ट सबसे बड़ा थ्रेट बनेगा। बॉलीवुड और साउथ का ग्रैंड कॉम्बिनेशन। ये मूवी पैन इंडिया ऑडियंस को टारगेट कर रही है, इस वजह से बॉलीवुड और साउथ के एक्टर्स को मिक्स किया गया है। अर्जुन रामपाल जैसे बॉलीवुड एक्टर्स का होना मूवी को हिंदी बेल्ट में और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर हम प्रोडक्शन, बजट और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो डायरेक्टर हैं क्रिश जगरलामुरी। क्रिश एक वेल नोन हिस्टोरिकल फिल्म डायरेक्टर हैं। उनका डायरेक्शन हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और ग्रैंड स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। बजट जो है इस मूवी का वो है 200 करोड़। ये मूवी पैन इंडिया स्केल पर बन रही है जिसमें 200 से ऊपर यानी 200 प्लस करोड़ का हाई बजट है। सेट, कॉस्ट्यूम और सीजीआई पर हैवी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं ताकि मूवी विजुअली स्टनिंग लगे। म्यूज़िक जो है वो MM कीरावानी है। बाहुबली और RRR के कंपोज़र MM कीरावानी इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज कर रहे हैं। उनका म्यूज़िक मूवी को और ग्रैंड और इम्पैक्टफुल बनाएगा। एक्शन सीक्वेंसेस एंड VFX। इस मूवी में हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीक्वेंसेस और विजुअल इफेक्ट्स होंगे। पवन कल्याण ने स्पेशल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली है जो फाइट सीन्स को और भी रियलिस्टिक बनाएंगे। फिर आता है बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस। बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन। ये मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है तो इसकी ओपनिंग 50 करोड़ से प्लस हो सकती है। लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात करें तो 500 करोड़ से ऊपर होने की संभावना है अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो। क्या ये पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन सकती है? अगर मूवी का स्टोरी टेलिंग और एक्शन एग्जीक्यूशन सॉलिड रहा तो ये पुष्पा, KGF और RRR जैसे बिग हिट्स को बराबर कर सकती है और उसके बराबर आ सकती है। पवन कल्याण की साउथ में सॉलिड फैन फॉलोइंग है जो मूवी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगी। तो ओवरऑल एक कंक्लूजन पे आते हैं। हरिहरा वीरा मल्लू यानी हरिहर वीरा मल्लू एक एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा है। मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज़ हो रही है। पहले पार्ट का टाइटल स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट है। पवन कल्याण एक फियरलेस आउटलॉ और रेबल के रोल में दिखने वाले हैं। अर्जुन रामपाल मुगल एम्पायर औरंगजेब के रोल में है। बजट 200 प्लस करोड़ है और VFX और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ग्रैंड होने वाले हैं। पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है और ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल रखती है। अगर आपको हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामास, इंटेंस वॉर सीक्वेंसेस एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच मूवी होगी।
पवन कल्याण की हाईली एंटिसिपेटेड हिस्टोरिकल एक्शन मूवी हरिहर वीरापल्लू में विलन का रोल एक पावरफुल और मेनेसिंग पर्सनालिटी निभा रहा है बॉबी देओल। जब से मेकर्स ने बॉबी देओल का फर्स्ट लुक एज औरंगजेब अनवील किया है, तब से ऑडियंस में एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड में बॉबी देओल ने एनिमल और आश्रम जैसे प्रोजेक्ट्स में डार्क और इंटेंस कैरेक्टर्स प्ले करके अपनी एक्टिंग का एक नया लेवल पर प्रूफ दिया है और अब उनका मुगल एम्परर औरंगजेब का रोल एक लार्जर देन लाइफ विलन बनने वाला है, जो इस मूवी में पवन कल्याण के कैरेक्टर वीरा मल्लू के सामने एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करेगा। बॉबी देओल एज औरंगजेब अ पावरफुल रूथलेस विलन। हरिहर वीरा मल्लू की कहानी 17th सेंचुरी मुग़ल रूल के एरा में सेट है, जिसमें बॉबी देओल एक क्रूअल और ऑथोरिटेटिव मुग़ल एम्परर है औरंगजेब का रोल प्ले कर रहे हैं। बॉबी देओल फर्स्ट लुक एज औरंगजेब। मेकर्स ने बॉबी देओल का फर्स्ट लुक पोस्टर रिवील किया है, जिसमें वो फियर्स और पावरफुल लग रहे हैं। उनका लुक ट्रेडिशनल मुग़ल अटायर में है, जिसमें एक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड रॉब, टर्बन और रॉयल ज्वेलरी शामिल है। उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज एक रूथलेस और फियरलेस रूरल की तरह वाइब देते हैं। इस पोस्टर में बॉबी देओल एक इंटेंस और ऑथोरिटेटिव स्टैंस में खड़े दिखाई देते हैं, जो उनके विलेनियस कैरेक्टर को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। वाई इज़ बॉबी देओल परफेक्ट फॉर औरंगजेब रोल? तो देखो, बॉबी देओल का डीप वॉइस, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और इंटेंस एक्सप्रेशंस उनको एक परफेक्ट एंटागोनिस्ट बनाते हैं। एनिमल और आश्रम के बाद उनकी विलेनियस रोल में एक्सपर्टीज़ बढ़ चुकी है। हिस्टोरिकल फिल्म्स में एक इम्पैक्टफुल विलन की ज़रूरत होती है और बॉबी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस और मुग़ल एम्परर का ग्रैंडियर परफेक्ट मैच है। औरंगजेब का कैरेक्टर, हाउ विल ही बी फॉर्मिडेबल विलन? बॉबी देओल का कैरेक्टर मुग़ल एम्परर औरंगजेब एक पावरफुल, हंगरी, ब्रूटर और मैनिपुलेटिव किंग है, जो वीरा मल्लू के मिशन के सामने एक बड़ी रुकावट बनने वाला है। औरंगजेब इन हिस्ट्री अ रूथलेस रूरल। औरंगजेब 1618 टू 1707 मुग़ल एम्परर का सबसे एम्बिशियस और रूथलेस रूरल था, जिसमें उसने हिंदू टेम्पल्स तोड़वाए, पॉलिटिकल एनिमीज़ को ख़त्म किया और इंडिया में मुग़ल रूल स्टैब्लिश करने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लिए। उसके रूल के टाइम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बैटल्स और रिवॉल्ट्स हुए थे, जो उसके ऑप्रेसिव रूल का एग्जाम्पल है। औरंगजेब इन हरिहरा वीरा मल्लू। बॉबी देओल का कैरेक्टर एक फियरलेस और फियरसम डिक्टेटर होगा, जो वीरा मल्लू को मुग़ल रूल से ख़त्म करने की कोशिश करेगा। मूवी में औरंगजेब का रोल, उसकी क्रूअलिटी और उसकी सीक्रेट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज दिखाई जाएगी। क्लाइमेक्स तक ये विलन और हीरो का बैटल और भी इंटेंस होता जाएगा, जिसमें ग्रैंड स्केल वॉर या कन्फ्रंटेशन दिखाया जाएगा। पवन कल्याण वर्सेस बॉबी देओल, द अल्टीमेट हीरो विलन क्लैश। हरिहर वीरामल्लू एक एपिक हिस्टोरिकल मूवी होने वाली है, जिसमें पवन कल्याण एक रेबल वॉरियर कैरेक्टर वीरामल्लू और बॉबी देओल एक मुग़ल एम्परर औरंगजेब एक दूसरे के सामने आएंगे। वाई दिस क्लैश इज़ एक्साइटिंग? पवन कल्याण एक फियरलेस वॉरियर और बॉबी देओल एक रूथलेस किंग है। दोनों की पर्सनालिटीज़ कॉन्ट्रास्ट करती है, जो स्टोरी को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाएगा। एक्शन और डायलॉग्स का इंटेंस एक्सचेंज होगा, जिसमें बॉबी देओल अपनी पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस से एक खतरनाक विलन दिखने वाले हैं। बॉबी देओल का मुग़ल आर्मी के साथ ग्रैंड स्केल वॉर सीन्स और पवन कल्याण का फाइट बैक सीक्वेंस स्टोरी का हाई पॉइंट होगा। ये क्लैश एक लेजेंडरी हीरो विलन बैटल बन सकती है, जो RRR और बाहुबली लेवल का इम्पैक्ट डाल सकती है। हरिहर वीरामल्लू तेलुगु सिनेमा की सबसे अवेटेड पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी है। इसमें पवन कल्याण एक लेजेंडरी रेबल वॉरियर का रोल निभा रहे हैं। इस मूवी को ओरिजिनली मार्च 29, 2025 को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन मेकर्स ने पोस्ट प्रोडक्शन और वर्क पेंडिंग होने की वजह से इसकी रिलीज़ डेट को पोस्टपोन कर दिया। होली 2025 के ओकेजन पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई कि मूवी अब 9 मई 2025 को थिएटर्स में आएगी। ये अनाउंसमेंट फैंस के लिए एक तरफ एक्साइटमेंट लेकर आई है, तो दूसरी तरफ डिसअपॉइंटमेंट भी, क्योंकि उनका वेट और लंबा हो गया। लेकिन क्या ये डिले मूवी के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर रिस्क भरा होगा?
इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल से समझते हैं। ये डिले क्यों हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, 9 मई का रिलीज़ डेट कितना सही डिसीजन है, बॉक्स ऑफिस और फैंस एक्सपेक्टेशंस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्यों पोस्टपोन हुई हरिहर वीरामल्लू की रिलीज़ डेट। पहले ये मूवी 29 मार्च 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क इनकम्प्लीट होने की वजह से इसे मई 9 2025 तक डिले कर दिया। रीजंस फॉर डिले, हैवी वीएफएक्स एंड सीजीआई वर्क पेंडिंग है। हरिहर वीरामल्लू एक पीरियड एक्शन मूवी है जिसमें लार्ज स्केल वॉर सीन्स और ग्रैंड विजुअल्स दिखाए गए हैं। मुगल एरा के फोर्ट्स, बैटल्स और हिस्टोरिकल सेटिंग्स क्रिएट करने के लिए हाई लेवल सीजीआई और वीएफएक्स का काम हो रहा है। मेकर चाहते हैं कि मूवी विजुअली स्टनिंग दिखे और बाहुबली या RRR के लेवल की क्वालिटी हो, इसलिए पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा वक्त लग रहा है। फिर है पवन कल्याण की पॉलिटिकल कमिटमेंट्स। पवन कल्याण जन सेना पार्टी के लीडर हैं और 2024 से 25 के इलेक्शन में उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। उनकी बिजी पॉलिटिकल स्केड्यूल की वजह से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ डिले हो रही थी। इस वजह से मेकर्स ने रिलीज डेट आगे बढ़ा दी। रीशूटिंग ऑफ सम की सीक्वेंसेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एक्शन सीक्वेंसेस और क्रूशियल सीन्स को इम्प्रूव करने के लिए रीशूट किया गया। डायरेक्टर क्रिच और प्रोडक्शन टीम चाहते थे कि मूवी फ्लॉलेस हो और बेस्ट आउटपुट ऑडियंस को मिले। म्यूज़िक एंड बैकग्राउंड स्कोर में ज़्यादा टाइम लग रहा है। हरिहर वीरामल्लू का म्यूज़िक MM कीरवानी बाहुबली RRR कंपोज कर रहे, जो एक लीजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इस मूवी में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स और ग्रैंड और पावरफुल होने वाले हैं, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। फाइनल कंक्लूजन जो है वो ये है कि मेकर चाहते हैं कि मूवी को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ की बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में प्रेजेंट किया जाए, इसलिए ये डिले किया गया। क्या 9 मई 2025 का रिलीज डेट बेस्ट डिसीजन है? मेकर्स ने होली के ओकेजन पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि अब ये मूवी 9 मई 2025 को रिलीज़ होगी। ये डेट केयरफुली सेलेक्ट की गई है क्योंकि समर हॉलीडेज़ एंड नो मेजर कॉम्पिटिशन। मई के टाइम समर हॉलीडेज़ का पीक पीरियड होता है, जिसमें ऑडियंस थिएटर्स में ज़्यादा आती है। इस वक्त कोई और बड़ी साउथ या बॉलीवुड फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही, इसलिए हरिहर वीरामल्लू को सोलो बॉक्स ऑफिस एडवांटेज मिल सकता है। मोर टाइम फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। पवन कल्याण की पॉलिटिकल कमिटमेंट की वजह से मार्च में प्रमोशंस अग्रेसिवली नहीं हो सकती थी। अब मेकर्स के पास अप्रैल और अर्ली मई का टाइम होगा प्रॉपर प्रमोशन और बस क्रिएट करने के लिए। फाइनल कंक्लूजन ये है कि 9 मई 2025 का डेट स्ट्रैटेजिकली बेटर है क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी और प्रमोशनल एडवांटेज भी होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि इसी टाइम पे एक और हिस्टोरिकल ही मूवी आ रही है, तो वो उसकी चीज़ हम बाद में रिवील करेंगे। अभी इसके बारे में जानते हैं। फैंस का रिएक्शन, एक्साइटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट। जब ये न्यूज़ आई कि हरिहर वीरामल्लू की रिलीज़ मार्च से मई तक डिले हो गई है, तो फैंस का रिएक्शन मिक्स्ड था। नेगेटिव रिएक्शंस, फ़ैन के डिसअपॉइंटमेंट, फैंस का वेट और लंबा हो गया। ये मूवी 2021 में अनाउंस हुई थी और पहले 2023 में रिलीज़ होने वाली थी, जो डिले होकर 25 में आई है। फैंस जो मार्च में मूवी देखना एक्साइटेड हैं, उन्हें अब एक्स्ट्रा 1.5 महीने और वेट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इफ़ेक्ट। कुछ फैंस को लगा कि पवन कल्याण की पॉलिटिकल कमिटमेंट्स की वजह से मूवी को डिले किया गया। उनका मानना था कि अगर वो सिर्फ मूवीज़ पे फोकस करते हैं, ये इशू नहीं होता। पॉजिटिव रिएक्शंस की अगर बात करें तो बिगर एंड बेटर एक्सपेक्टेशंस, बेटर VFX एंड क्वालिटी। जब मेकर्स ने कहा कि मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, तो फैंस तो एक्साइटेड ही हो गए। RRR और बाहुबली जैसे मूवीज़ को भी VFX और एडिटिंग के लिए डिले किया गया और उसका रिजल्ट ब्लॉकबस्टर निकला। इसलिए हरिहर वीरामल्लू के लिए भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है। पवन कल्याण की फर्स्ट पैन इंडिया रिलीज़। ये मूवी पवन कल्याण की सबसे बड़ी नेशन वाइड रिलीज़ है, इसलिए प्रमोशंस और हाइप के लिए ज़्यादा टाइम मिलना अच्छा है। बॉबी देओल एज औरंगज़ेब, हाइप इंक्रीज। जब से बॉबी देओल का मुगल एम्परर औरंगज़ेब के रोल में एंट्री हुई है, तब से हिंदी ऑडियंस भी एक्साइटेड है। एनिमल के बाद बॉबी देओल का विलेनियस इमेज और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है।
तो फाइनल कंक्लूजन डीले से मिक्स रिएक्शंस आए, लेकिन ओवरऑल ऑडियंस पॉजिटिव है और मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट बिल्ड हो गई है। फिर हम आते हैं बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस एंड बिजनेस इम्पैक्ट पे। ओपनिंग डे प्रोडक्शन तो 50 to 60 crores होगा। फर्स्ट वीकेंड प्रोडक्शन 150 crores प्लस। लाइफ टाइम कलेक्शन गुड वर्ड ऑफ माउथ तो 500 से 600 करोड़ तो पक्का जाएगा ही जाएगा। डीले से बॉक्स ऑफिस पर क्या इम्पैक्ट होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट, हाइप बढ़ने का टाइम मिलेगा और प्रमोशनल कैंपेन स्ट्रॉन्ग होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो अगर कोई बड़ी मूवी में एंड में आई तो कंपटीशन बढ़ सकता है। पैन इंडिया रीच का इफेक्ट, ये पवन कल्याण की फर्स्ट ऑफिशियल पैन इंडिया मूवी होगी। अगर हिंदी और तमिल वर्जन स्ट्रॉन्ग रहा तो बाहुबली और RRR के लेवल का बिजनेस हो सकता है। फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो अगर कंटेंट और प्रमोशन स्ट्रॉन्ग रहे तो हरिहर वीरामल्लू 2025 की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बन सकती है। फाइनल वर्डिक्ट, क्या डीले राइट डिसीजन है? यस, मूवीज़ का CGI और पोस्ट प्रोडक्शन और इम्प्रूव हो रहा है। May 9 का टाइम समर ऑडियंस के लिए बेस्ट है। पवन कल्याण को प्रमोशंस का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो ये मूवी KGF, बाहुबली और RRR जैसी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर्स में शामिल हो सकती है। बॉबी देओल का रोल कंगुवा में काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगोइंग कैरेक्टर है, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग की पूरी वर्सेटाइलिटी को शोकेस किया है। कंगुवा एक पैन इंडिया फिल्म है जो एक्शन और ड्रामा से भरी हुई है और बॉबी देओल का कैरेक्टर इस मूवी की स्टोरी के लिए एक सेंट्रल एलिमेंट बन गया है। इस रोल के लिए बॉबी देओल ने अपनी एक्टिंग स्किल्स का एक नया रेंज दिखाया, जिनके फैंस और ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया। आज हम कंगुवा में बॉबी देओल के रोल को डिटेल भी समझेंगे और देखेंगे किस तरह उन्होंने अपने कैरेक्टर को फिल्म के नैरेटिव में फिट किया। मूवी का प्लॉट और बॉबी देओल का कैरेक्टर। कंगुवा एक एक्शन पैक्ड फैंटेसी फिल्म है जिसमें ड्रामा, एक्शन और इमोशनल डेप्थ को अच्छे से ब्लेंड किया गया है। मूवी की कहानी एक वॉरियर की है जो अपने दोस्तों और परिवार के लिए लड़ता है और अपने ओपोनेंट्स को हराता है। इस मूवी का सेंट्रल कैरेक्टर कंगुवा है, जिसे साउथ सुपरस्टार सूर्या ने प्ले किया है। बॉबी देओल का कैरेक्टर क्रूशियल रोल प्ले करता है जो फिल्म के इमोशनल और ड्रामेटिक आर्क्स को शेप करता है। बॉबी देओल का कैरेक्टर कंगुवा में एक विलेनियस रोल में है, लेकिन ये एक ऐसे विलन है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। उनका कैरेक्टर फिल्म के सेंट्रल हीरो कंगुवा के अगेंस्ट खड़ा होता है, लेकिन उनका मोटिवेशन सिर्फ बुराई करना नहीं है। उनका रोल एक लेयर्ड कैरेक्टर का है जो अपने पर्सनल स्ट्रगल्स और एम्बिशंस को भी लेकर चल रहा है। इसलिए बॉबी देओल का कैरेक्टर ना सिर्फ विलन है बल्कि उसके अपने रीजंस और इमोशंस भी हैं जो उसके डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं। बॉबी देओल का कैरेक्टर कंगुवा में एक पावरफुल, कैरिस्मेटिक और इंटेंस फिगर के रूप में दिखाई देता है। इस रोल में उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और एक्टिंग रेंज का बेहतरीन यूज़ किया है। उनका कैरेक्टर एक रूथलेस लीडर है जो अपने पर्पस को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कैरेक्टर काफ़ी डार्क और ग्रे एरियाज में घूमा है, जिसमें ऑडियंस को एक साइकोलॉजिकल डेप्थ मिलती है। कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी और लेयर्स। बॉबी देओल का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलन नहीं है, उन्होंने अपने रोल को इसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ निभाया है। जब आप बॉबी देओल का कैरेक्टर देखते हैं तो आपको समझ आता है कि उसका विलेनियस नेचर सिर्फ पावर और कंट्रोल के लिए नहीं है। उसके पीछे एक स्टोरी है जो उसके एक्शंस को जस्टिफाई करती है। उनका कैरेक्टर अपने गुस्से, अपने दर्द, अपने पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। बॉबी देओल का कैरेक्टर किसी एक डायमेंशनल रोल में नहीं बंधा है। उसका एक पर्सनल मोटिव है जिसमें वो अपने रिश्ते और अपने गिले शिकवे और अपने इमोशनल स्ट्रगल्स को डील कर रहा होता है। इस तरह से बॉबी देओल का रोल सिर्फ एक एंटागोनिस्ट का नहीं है बल्कि वो अपनी जर्नी में एक ट्रैजिक हीरो भी बन जाता है। इसलिए उन्होंने अपने रोल में इमोशनल डेप्थ भी ऐड कर रखी है जो उनकी कैरेक्टर को एक यूनिक टच देता है। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस कंगुवा में उनकी एक्टिंग स्किल्स को एक नए लेवल पर ले आती है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को इतनी इंटेंसिटी और कन्विक्शन के साथ निभाया है कि ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्पैक्टफुल लगती है। बॉबी का बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की एक्सप्रेशन और उनका डायलॉग डिलीवरी हर एक सीन में उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा पावरफुल बना देती है। इस रोल में बॉबी देओल ने अपने फिजिकल अपीयरेंस पे भी काफ़ी काम किया है। उन्होंने अपनी बॉडी को टोन किया और एक्शन सीक्वेंसेस को अच्छे से परफॉर्म किया। कंगुवा एक एक्शन हैवी फिल्म है
और बॉबी देओल ने अपने कैरेक्टर को फिजिकली डिमांडिंग सिचुएशंस में काफ़ी कन्विंसिंग तरीके से प्रेजेंट किया। उनकी फाइट सीक्वेंसेस और एक्शन सीन्स में उन्होंने अपनी फिजिकल स्किल्स को अच्छे से यूज़ किया है, जो उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा मेनेंसिंग और पावरफुल बना देती है। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस में एक इंटेंसिटी है जो उनके कैरेक्टर की डार्कनेस को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने अपने रोल में जो साइकोलॉजिकल रोल्स दिखाए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मूवी में उनकी जर्नी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन और उसका कॉम्प्लेक्स इमोशंस को बॉबी ने काफ़ी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करा। ऐसे रोल्स में एक्टिंग काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन बॉबी देओल ने इस चैलेंज को अपनी स्टाइल में बहुत ही सक्सेसफुली टैकल किया है। रिलेशनशिप बिटवीन कंगुवा एंड बॉबी देओल्स कैरेक्टर, तो देखो, बॉबी देओल का कैरेक्टर फिल्मी कंगुवा के अपोजिट है। कंगुवा एक हीरो है जो अपने लोगों और अपने रिश्तों को बहुत ही महत्व देता है, जबकि बॉबी देओल का कैरेक्टर अपनी पर्सनल एम्बिशन को सबसे ऊपर रखता है। दोनों कैरेक्टर्स की आइडियोलॉजीज काफ़ी डिफरेंट है और ये फिल्म में एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। कंगुवा और बॉबी देओल के कैरेक्टर का रिलेशनशिप राइवलरी का है, लेकिन इस राइवलरी के अंदर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी छुपा होता है। कंगुवा के लिए बॉबी देओल का कैरेक्टर एक चैलेंज है जिससे उसे लड़ना पड़ता है, लेकिन बॉबी देओल का कैरेक्टर अपनी चॉइसेस को जस्टिफाई करता है जो उसकी पर्सनल जर्नी और स्ट्रगल से लिंक्ड है। यहाँ पे बॉबी देओल के कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी समझने की ज़रूरत होती है। कंगुवा और बॉबी देओल के कैरेक्टर के बीच जो इमोशनल और आइडियोलॉजिकल बैटल है वो फिल्म की स्टोरी को काफ़ी ग्रिपिंग बनाता है। बॉबी देओल का रोल कंगुवा में एक ट्रेडिशनल विलन से काफ़ी हटके है। आजकल के विलन ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट होती है, लेकिन बॉबी देओल का कैरेक्टर ग्रे शेड्स में दिखाई देता है। उसका कैरेक्टर अपने पास्ट और अपने गिले शिकवे के साथ फिल्म में आता है और इस तरह से वो सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं बन पाता। उसका कैरेक्टर अपनी कहानी के साथ काफ़ी इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ रखता है। बॉबी देओल ने अपने रोल में विलन के इमोशनल एस्पेक्ट्स को दिखाया है। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उनकी इंटेंशंस अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और फेलियर से आती है। ये एक लेयर्ड अप्रोच है जो उन्होंने अपने विलेनियस कैरेक्टर को दिया है। उनका परफॉर्मेंस फिल्म में एक यूनिक टच देता है जिसमें उनका विलन सिर्फ इविल नहीं बल्कि एक इमोशनल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बन जाता है। बॉबी देओल का रोल कंगुवा में एक पाइवोटल कैरेक्टर है जो फिल्म की स्टोरी और इमोशनल डेप्थ को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को इंटेंस, कॉम्प्लेक्स और लेयर बना रखा है जो ऑडियंस को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। बॉबी देओल ने अपने एक्टिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल डेप्थ से अपने रोल को एक नए लेवल तक ले गया है। उनका परफॉर्मेंस फिल्म की ओवरऑल नैरेटिव को एक सॉलिड फाउंडेशन देता है और उनका कैरेक्टर मूवी में जो कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा लाता है वो ऑडियंस को एंगेज करता है। कंगुवा में बॉबी देओल का रोल सिर्फ एक टिपिकल एंटागोनिस्ट का नहीं है, बल्कि वो एक कैरेक्टर है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज, इमोशंस और अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स दिखाई गई है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में जो इंटेंसिटी और डेप्थ ऐड की है वो उनको एक मेमोरेबल कैरेक्टर बनाता है। इस तरह से बॉबी देओल का रोल कंगुवा में मूवी की स्टोरी को एक नया डायमेंशन देता है और उनकी परफॉर्मेंस ने उनको एक और स्टार बनाया है जो अपने करियर के नेक्स्ट फेज में है। बॉबी देओल, जिनका असली नाम विजय सिंह देओल है, बॉलीवुड का एक ऐसे एक्टर है जो अपनी एक्टिंग और चार्मिंग लुक्स की वजह से काफ़ी लोगों के दिल में बस गए हैं। उनका करियर एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने टैलेंट और हार्ड वर्क से सभी को इम्प्रेस किया है। तो चलिए बॉबी देओल की ज़िंदगी की कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उनके बचपन से लेकर उनकी फिल्मी करियर तक, बचपन और परिवार का असर। बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। वो एक फिल्म फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता धर्मेंद्र जो बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर हैं और माँ प्रकाश कौर हैं। उनका बड़ा भाई सनी देओल भी एक मशहूर एक्टर है जो अपने पावरफुल रोल्स के लिए जाने जाते हैं। देओल फैमिली का बॉलीवुड से गहरा रिश्ता है और बॉबी के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना काफ़ी नेचुरल था। बॉबी का बचपन काफ़ी फिल्मी माहौल में गुजरा। उनके घर पर हमेशा फिल्म्स और एक्टर्स का जिक्र हुआ करता था। धर्मेंद्र का नाम तो हर जगह था और बॉबी भी उनकी तरह नाम कमाना चाहती थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बॉबी थोड़े शायर और रिजर्व टाइप के थे, जबकि उनका भाई सनी देओल थोड़ा ज़्यादा आउटस्पोकन और अग्रेसिव था। ये बॉबी के नेचर को समझने के लिए ज़रूरी है क्योंकि उनका पर्सनालिटी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी डिफरेंट था।
बॉलीवुड में एंट्री, तो बॉबी देओल की बॉलीवुड एंट्री एकदम ड्रामेटिक नहीं थी। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी 1995 में बरसात फिल्म से, जो राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की थी। ये मूवी बॉबी के लिए एक डेब्यू था, जिसमें उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे खास नहीं चल पाई, लेकिन बॉबी को उसके एक्टिंग और लुक्स के लिए अप्रिशिएट किया गया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री भी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ हुई थी, क्योंकि उनके फादर धर्मेंद्र और भाई सनी देओल ऑलरेडी बड़े स्टार्स बन चुके थे। शुरुआत में बॉबी को अपनी पहचान बनाने में थोड़ी मुश्किल हुई। उनको अक्सर अपने फादर और ब्रदर से कंपेयर किया जाता था और वो अपनी स्पेस फाइंड करने में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बॉबी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी दूसरी मूवी द हिडन ट्रुथ यानी गुप्त 1997 में थी, जो एक सस्पेंस थ्रिलर थी और बॉबी ने इस मूवी में नेगेटिव रोल किया था। ये एक नया डायरेक्शन था उनके करियर के लिए। इस मूवी में उनकी एक्टिंग को बहुत ही तारीफ मिली थी और फिल्म भी हिट हुई थी। इसके बाद उनको एक नए तरीके से देखा जाने लगा और वो अपने करियर में काफ़ी सीरियस हो गए। स्टारडम की ओर गुप्त के बाद बॉबी देओल को एक सक्सेस फेज मिला। उन्होंने 90s के एंड और 2000s के स्टार्टिंग में कई अलग अलग रोल्स किए। अजनबी जो 2001 में आई, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया, उसमें भी उनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया। फिल्म अब्बास मुस्तान ने डायरेक्ट की थी और ये एक सस्पेंस थ्रिलर थी। इस मूवी ने भी उनका फैन बेस बढ़ाया और कमर्शियल सक्सेस भी मिली। बॉबी देओल का करियर थोड़ा डाइवर्सिफाइड था। रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और ड्रामा जैसे रोल्स में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। दोस्ती, फ्रेंड्स फॉरएवर जो आई 2005 में, किस्मत आई 2004 में और बर्दाश्त 2004 में जैसी फिल्म्स में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स का अच्छा प्रदर्शन किया। पर कुछ वक्त के बाद उनका करियर थोड़ा लो हो गया। चैलेंजेस और पर्सनल लाइफ, जब तक बॉबी देओल के करियर को गोल्डन फेज था, तब तक उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी स्पॉटलाइट्स में थी। बॉबी ने अपनी वाइफ तान्या देओल से 1996 में शादी की थी और उनकी एक बेटी और एक बेटा भी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें भी आईं। उन्होंने अपने पर्सनल स्ट्रगल्स और फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे चैलेंजेस और चेंजेस को फेस किया। फिल्म इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ गया था और नए एक्टर्स आ रहे थे। बॉबी को लग रहा था कि उनका टाइम खत्म हो गया है। ऐसे में बॉबी ने अपनी फिटनेस और एक्टिंग स्किल्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी इमेज को दोबारा से शेप किया और अपने काम को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। 2010 के बाद यानी उसके आसपास बॉबी देओल ने अपने करियर का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, रेस 3 जो आई थी 2018 में। उनका रोल काफ़ी हाईलाइट हुआ और उनकी एक्टिंग ने फिर से उनको लाइमलाइट में ला दिया। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर थी और बॉबी देओल ने अपने एक्शन पैक परफॉर्मेंस से सबको सरप्राइज किया। फिल्म तो मिक्स्ड रिव्यूज़ पर गई, लेकिन बॉबी का कमबैक देखकर उनके फैंस तो बहुत ही खुश हुए। उसके बाद हाउसफुल 4 जो आई 2019 में भी बॉबी देओल ने एक कॉमेडिक रोल किया, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग वर्सेटाइलिटी को शोकेस किया। ये फिल्म भी कमर्शियल सक्सेस रही और उनकी प्रेजेंस को दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया। बॉबी देओल ने अपने करियर को फिर से रीबूट किया। उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया, एक्टिंग में मैच्योरिटी दिखाई और अपनी इमेज को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर आई आश्रम 2020 में। इस सीरीज में उनका रोल, जिसमें उन्होंने एक बाबा का कैरेक्टर प्ले किया, उनको एक नए डायरेक्शन में ले आया। ये सीरीज एक ह्यूज हिट हुई और बॉबी की एक्टिंग को काफ़ी तारीफ मिली। आज की दुनिया में बॉबी देओल अपने करियर के पीक पर है। उन्होंने अपनी एक्टिंग और फिटनेस के साथ अपनी इमेज को रीबिल्ड किया है। उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई, स्पेशली उनकी ओटीटी सक्सेस की वजह से। आश्रम सीरीज ने उनको एक नए जनरेशन के बीच भी पॉपुलर बना दिया। वो अब एक्टिंग करियर के नए सफ़र पे है और उनका फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। बॉबी देओल ने अपनी ज़िंदगी में कई अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपने को छोड़ा नहीं। उन्होंने अपनी एक्टिंग को इवॉल्व किया, अपनी इमेज को मेंटेन रखा और सबको ये दिखाया था कि टैलेंट और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। उनका जर्नी एक इंस्पिरेशन है, जिसमें उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और अब वो बॉलीवुड में अपनी जगह पे काफ़ी कंफर्टेबली खड़े हैं। बॉबी देओल का सफ़र एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कैसे किसी भी एक्टर को अपने करियर में कभी ना कभी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर अपने पैशन और मेहनत को अपना गाइड बनाए रखो तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। बॉबी देओल ने अपनी फिल्म करियर की जर्नी में काफ़ी हाइज एंड लोज देखे हैं, लेकिन उन्होंने
कभी अपनी एक्टिंग स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज उनका नाम बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में लिया जाता है और उनकी जर्नी हमेशा एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन चुकी है। केसरी वीर वर्सेस हरिहर वीरा मल्लू, क्या दोनों मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस क्लैश हो सकता है? 2025 का समर सीजन इंडियन सिनेमा के लिए हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि दो बड़ी एक्शन पैक्ड हिस्टोरिकल फिल्म्स रिलीज़ होने जा रही है। केसरी वीर 16 मई 2025 को रिलीज़ हो रही है सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय, सूरज पंचोली के साथ। हरिहर वीरा मल्लू 9 मई 2025, पवन कल्याण और बॉबी देओल हैं इसमें। दोनों ही मूवीज़ ग्रैंड स्केल पे बनी हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामास है, जो पेट्रियटिज्म, वॉर और रिबेलियन की कहानी दिखाएगी। मूवीज़ में फियरलेस वॉरियर्स और ट्रेनाकल रूल्स को बीट बैटल होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों मूवीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करेंगी? क्या ये बॉक्स ऑफिस पे क्लैश होगा या दोनों सर्वाइव कर सकती है? चलिए इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। दोनों मूवीज़ के बीच क्या सिमिलैरिटीज़ है? क्या बॉक्स ऑफिस पे क्लैश होगा? दोनों मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो देखो, स्टोरी एंड जॉनर सिमिलैरिटीज़, क्या दोनों मूवीज़ एक जैसी हैं? केसरी वीर और हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा। केसरी वीर एक हिस्टोरिकल वॉर मूवी है जो सोमनाथ टेम्पल और राजपूत वॉरियर्स की ब्रेवरी को दिखाएगी। सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय और सूरज पंचोली एक पावरफुल वॉरियर स्टोरी का ही हिस्सा होंगे। इस मूवी में 14th सेंचुरी का एरा दिखाया जाएगा और स्टोरी देशभक्ति और हिंदू वॉरियर्स की ब्रेवरी पर बेस्ड होगी। हरिहर वीरा मल्लू, अ हिस्टोरिकल रेबल ड्रामा। हरिहर वीरा मल्लू एक हिस्टोरिकल एक्शन एडवेंचर मूवी है जो 17th सेंचुरी मुगल रूल के अगेंस्ट एक रेबल वॉरियर की फाइट दिखाएगी। पवन कल्याण एक फियरलेस वॉरियर वीरा मल्लू के रोल कर रहे हैं, जो औरंगजेब यानी बॉबी देओल की टायरनी के अगेंस्ट लड़ता है। इस मूवी में फ्रीडम, रिवॉल्यूशन और रिबेलियन का एलिमेंट होगा। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बोथ मूवीज़ की अगर बात करें तो देखो, केसरी वीर हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा है। मेन हीरो जो है वो है सुनील शेट्टी एज अ राजपूत वॉरियर। विलन जो है वो है मुगल फोर्सेस एंड इन्वेडर्स। टाइम पीरियड है 14th सेंचुरी का। पेट्रियोटिक एंगल, हिंदू वॉरियर प्रोटेक्टिंग सोमनाथ टेम्पल और ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस, लार्ज स्केल बैटल्स। दोनों मूवीज़ में कॉमन थीम्स है ब्रेवरी, देशभक्ति और वॉर और मुगल शासन के वक्त का, जो ऑडियंस में सिमिलर टाइप का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। रिलीज डेट एंड बॉक्स ऑफिस क्लैश, क्या दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे? केसरी वीर जो है 16 मई को आ रही है और हरिहर वीरा मल्लू 9 मई को। ये पैन इंडिया रिलीज है, 7 डेज़ का गैप, इनफ टाइम पर डायरेक्ट क्लैश। हरिहर वीरा मल्लू पहले रिलीज़ हो रही है, इसलिए उसको पहले वीकेंड का फुल एडवांटेज मिलेगा। अगर हरिहर वीरा मल्लू स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ लेकर आई तो इसका इम्पैक्ट केसरी वीर के ओपनिंग पर पड़ सकता है। अगर केसरी वीर की प्रमोशन स्ट्रॉन्ग रही तो वो अपनी अलग ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकती है। क्या डायरेक्ट कंपटीशन होगा? यस, अगर हरिहर वीरा मल्लू एक ब्लॉकबस्टर बन पाई तो केसरी वीर की ओपनिंग इम्पैक्ट हो सकती है। केसरी वीर को स्क्रीन्स और ऑडियंस के लिए फाइट करना पड़ेगा अगर पहली मूवी सुपर हिट रही, और नो, अगर दोनों मूवीज़ की टारगेट ऑडियंस थोड़ी अलग रही। केसरी वीर की प्योर वॉर एपिक है, जबकि हरिहर वीर मल्लू ने में रेबल एक्शन एडवेंचर एंगल ज़्यादा है। फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात करें तो अगर हरिहर वीरा मल्लू का इम्पैक्ट ह्यूज रहा तो केसरी वीर की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है, लेकिन दोनों मूवी स्ट्रॉन्ग कंटेंट ले आई तो दोनों चल सकती है। स्टार पावर की अगर बात करें तो कौन ज़्यादा हाइप जनरेट करेगा? केसरी वीर कास्ट, सुनील शेट्टी बॉलीवुड और साउथ में रिस्पेक्टेड एक्शन हीरो। विवेक ओबरॉय विलन और स्ट्रॉन्ग वॉरियर रोल्स के लिए फेमस। सूरज पंचोली नया टैलेंट और फ्रेश ऑडियंस अट्रैक्ट करेगा। हरिहर वीरा मल्लू कास्ट, पवन कल्याण तेलुगु सिनेमा के मेगा स्टार जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉबी देओल एनिमल के बाद विलेनियस रोल में हाइप जनरेट कर रहे हैं। निधि अग्रवाल, नरगिस फ़करी फीमेल
रोल्स में नजर आएंगी? कौन ज़्यादा बॉक्स ऑफिस हाइप क्रिएट करेगा? पवन कल्याण का तेलुगु फैन बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हरिहर वीरा मल्लू का ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होगा। बॉलीवुड में सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय का शाम काम कर सकता है, लेकिन केसरी वीर को साउथ में उतना हाइप नहीं मिलेगा क्योंकि ये पैन इंडिया रिलीज शायद नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात करें तो स्टार पावर के बेसिस पे हरिहर वीरा मल्लू का बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। बॉक्स ऑफिस का इलेक्शन प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो हरिहर वीरा मल्लू ओपनिंग डे पे 50 करोड़, फर्स्ट वीकेंड पे 150 और लाइफ टाइम कलेक्शन 500 से 600 करोड़ से ऊपर कमा सकती है। वहीं केसरी वीर जो है ओपनिंग डे 12 से 15 करोड़, फर्स्ट वीकेंड 50 से 60 करोड़ और लाइफ टाइम कलेक्शन 150 से 200 करोड़ होगा केसरी वीर का। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो हरिहर वीरा मल्लू का बजट, स्टार पावर और मास अपील ज़्यादा है, इसलिए ये बिगर बॉक्स ऑफिस हिट हो सकती है। मार्केटिंग एंड प्रमोशंस की बात करें तो कौन ज़्यादा बज़ बनाएगा? हरिहर वीरा मल्लू के प्रमोशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पवन कल्याण का मास फैन बेस है जो मूवी का हाइप बढ़ाता है। बॉबी देओल का विलेनियस रोल हिंदी ऑडियंस में क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा। हिस्टोरिकल एक्शन मूवीज़ का साउथ में ज़्यादा क्रेज़ है। केसरी वीर को अग्रेसिव मार्केटिंग की ज़रूरत है। सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय को फैन बेस को एक्टिवेट करना होगा। हिस्टोरिकल ड्रामा बॉलीवुड में चल सकती है, लेकिन प्रमोशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्लैश या को एग्जिस्टेंस? दोनों मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस पे इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन हरिहर वीरा मल्लू की एडवांटेज ज़्यादा है। अगर केसरी वीर का स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ रहा तो वो अपनी ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकती है। अगर हरिहर वीरा मल्लू ब्लॉकबस्टर बनी तो केसरी वीर के कलेक्शंस इफेक्ट हो सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो क्लैश का कहीं ना कहीं चांस है, और अगर क्लैश होता भी है तो मुझे पर्सनली जहाँ तक कि ऐसा लगता है कि हरिहर वीरा मल्लू की हाइप ज़्यादा रहेगी अकॉर्डिंग टू केसरी वीर, और वो पहले भी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, वेटेज ज़्यादा है हरिहर वीरा मल्लू का आगे बॉक्स ऑफिस पे जाने का। खैर क्लैश का चांस है, लेकिन ये भी है कि दोनों मूवीज़ अपनी जगह बना सकती है अगर कंटेंट दोनों का ही स्ट्रॉन्ग हुआ तो। एक एपिक ड्रामा केसरी वीर लीजेंड ऑफ सोमनाथ 16 मई 2025 को थिएटर में रिलीज होने जा रही है। ये मूवी सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय, सूरज पंचोली जैसे पावरफुल एक्टर्स को एक साथ लेकर आ रही है। प्रोड्यूसर कानू चौहान के अंडर बनी ये मूवी भारत के इतिहास के एक महान शौर्यपूर्ण अध्याय को दिखाएगी। सोमनाथ मंदिर की रक्षा की कहानी एक्शन, इमोशंस और देशभक्ति का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लेकर आने वाली है। ये मूवी ऑडियंस के लिए एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास और मूवी का कॉन्टेक्स्ट। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। गुजरात के प्रभास पट्टन में स्थित ये मंदिर महादेव शिव को समर्पित है और इसे कई बार लूटा गया, लेकिन हर बार इसकी पुनर्स्थापना की गई। इसका सबसे बड़ा जो वो था 1025 AD में मोहम्मद गजनी ने किया था। यहाँ पे जो सबसे बड़ा आक्रमण हुआ था सोमनाथ के एम्यूलेट और वहाँ के स्वर्ण से भी भारी वेल्थ को लूटने के इरादे से। यही कहानी लीजेंड ऑफ सोमनाथ मूवी का कोर सब्जेक्ट है। मूवी उस वक्त के वीर योद्धा की कहानी बताएगी जो अपने धर्म और धरती की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जंग या मंदिर की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के लोगों की असीमता और स्वाभिमान की लड़ाई को भी दिखाती है। स्टारकास्ट और उनके कैरेक्टर्स। सुनील शेट्टी एक प्रमुख योद्धा के रूप में नजर आएंगे जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं। उनका कैरेक्टर एक विजनरी और वॉरियर का मिक्स होगा जो सिर्फ एक शूरवीर ही नहीं बल्कि एक समझदार नेता भी होगा। विवेक ओबरॉय मूवी में धर्म और वीरता से भरे रोल निभाएंगे जो हिंदू समुदाय के रक्षक और मंदिर के मेहनत या सैनिक हो सकते हैं। उनका कैरेक्टर रिलीजियस बिलीव्स और फाइटिंग स्पिरिट का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल होगा। वहीं सूरज पंचोली एक यंग और फियरलेस वॉरियर का रोल कर रहे हैं जो अपने रक्त में भक्ति और ब्रेवरी लेकर आते हैं।
ये कैरेक्टर नई पीढ़ी को इंस्पायर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये दिखाता है कि सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि जज्बा भी एक योद्धा बनाने में मदद करता है। मूवी की कहानी और एक्सपेक्टेड प्लॉट। लीजेंड ऑफ सोमनाथ एक पावरफुल इमोशनली चार्ज्ड कहानी होगी जो वीर योद्धाओं और मंदिर की रक्षा के लिए उनकी समर्पण भावना पर फोकस करेगी। कहानी की शुरुआत एक शांत और संपन्न सोमनाथ मंदिर से होगी, जिसमें से आसपास के लोग अपनी भक्ति और जीवन का सुख भोग रहे होंगे। एक दिन एक मुसीबत आती है। एक विदेशी आक्रमण की आशंका। दुश्मन की सेना जो लूट और विनाश के इरादे से आती है, गुजरात के तट पर अपना प्रवेश करती है। लोकल राजा और सैनिक इस खतरे को पहले अनुमान नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास होता है, वीर योद्धा अपने मंदिर और माँ भारती की रक्षा के लिए एकजुट होते हैं। सुनील शेट्टी का कैरेक्टर एक महान योद्धा और नेता है जो इस लड़ाई का नेतृत्व करता है। विवेक ओबरॉय एक शस्त्री या गुरु का रोल प्ले कर सकते हैं जो धर्म और आस्था का महत्व समझते हैं और योद्धाओं को मॉरल स्ट्रैटेजीज गाइडेंस देते हैं। सूरज पंचोली का कैरेक्टर एक यंग सोल्जर या प्रिंस हो सकता है जो अपनी पहली युद्ध में भाग लेता है और धैर्य और समर्पण का उदाहरण बन जाता है। मूवी में कई एक्शन पैक्ड बैटल सीक्वेंसेस होंगे जो दिखाएंगे कि भारत के वीर योद्धा किस तरह अपनी धरती और धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये मूवी सिर्फ एक हिस्टोरिकल मूवी नहीं होगी बल्कि एक पावरफुल इमोशनल ड्रिवन कहानी भी होगी जो सैक्रिफाइस, लव फॉर द मदरलैंड और पेट्रियटिज्म को हाईलाइट करेगी। सिनेमैटिक हाईलाइट और विजुअल अपील। डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम ने इस मूवी को विजुअली ग्रैंड बनाने का पूरा प्रयास किया है। मैसिव बैटल सीन, स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी और हिस्टोरिकली एक्यूरेट सेट इस मूवी की शान बढ़ाएंगे। सोमनाथ मंदिर का रिक्रिएशन और गुजरात के नेचुरल लैंडस्केप्स का इस्तेमाल मूवी के ऑथेंटिसिटी को इन्हांस करेगा। वीएफएक्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट का मिला जुला कॉम्बिनेशन इस मूवी को विजुअली इम्प्रेसिव बनाएगा। एक तरफ जहां लार्ज स्केल बैटल सीक्वेंसेस दिखाए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ कैरेक्टर ड्रिवन इमोशनल मोमेंट्स भी होंगे जो कहानी को और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और पावरफुल ऑर्केस्ट्रल स्कोर का कॉम्बिनेशन मूवी को एक ग्रैंड और इमोशनल डेप्थ देगा। बैकग्राउंड स्कोर बैटल्स के दौरान इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाएगा और डिवोशनल म्यूज़िक सीक्वेंसेस ऑडियंस को स्पिरिचुअल जर्नी का एहसास कराएंगे। मूवी की इंपॉर्टेंस और एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें तो लीजेंड ऑफ सोमनाथ सिर्फ एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा नहीं है बल्कि एक कल्चरल और इमोशनल मूवी भी है जो भारत के इतिहास का एक शानदार रूप ऑडियंस के सामने रखेगी। ये मूवी सिर्फ सोमनाथ मंदिर के इतिहास पर रोशनी नहीं डालती बल्कि एक लार्जर थीम पर बात भी करती है। फेथ और रिसाइलेंस की शक्ति, देशभक्ति, एक्शन और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग का कॉम्बिनेशन इस मूवी का एक ब्लॉकबस्टर बना सकती है। सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय जैसे एक्टर्स जो एक्शन और इंटेंस रोल्स के लिए जाने जाते हैं, इस मूवी की एक्साइटमेंट को और बढ़ाने वाले हैं। सूरज पंचोली के लिए भी इम्पॉर्टेंट है मूवी क्योंकि उनका कैरेक्टर एक यंग वॉरियर का है जो ऑडियंस को इंस्पायर करेगा अगर उनका परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा तो। ये मूवी उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लीजेंड ऑफ सोमनाथ एक विजुअली स्टनिंग, हिस्टोरिकली रिच और इमोशनली ग्रिपिंग मूवी होने वाली है। ये मूवी सिर्फ एक पीरियड ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी होगी जो वीर योद्धाओं की वीरता और उनके धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाए। अगर मूवी की स्टोरी और एग्जीक्यूशन सॉलिड होती है तो ये मूवी ग्रैंड सक्सेस हो सकती है। इस एपिक कहानी का इंतज़ार काफ़ी लोग कर रहे हैं और लीजेंड ऑफ सोमनाथ अनडाउटली एक मास्टरपीस बनने की पोटेंशियल रखती है जो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में एक शानदार एडिशन होगी जो कि कई लोगों को काफ़ी चौंकाने भी वाली है। केसरी वीर 2025 एक महान युद्ध की कहानी इंडियन सिनेमा और एपिक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा लाने जा रहा है। केसरी वीर जिसमें सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली और विवेक ओबरॉय लीड रोल्स में नजर आएंगे।
ये मूवी एक शौर्य, वीरता और धर्म की रक्षा की कहानी है जो इंडियन हिस्ट्री का एक ज़बरदस्त चैप्टर को पेश करेगी। एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, पावरफुल परफॉर्मेंसेस और ग्रैंड सिनेमेटोग्राफी के साथ केसरी वीर एक ब्लॉकबस्टर बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट भारत के वीरों की कहानी पर आधारित है जो अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। एक तरफ जहां इस मूवी में इंटेंस बैटल सीक्वेंसेस होंगी, वहीं दूसरी तरफ इसमें दिखाया जाएगा कि एक वीर सिर्फ शस्त्र चलाने वाला योद्धा नहीं, बल्कि एक सोच, एक सिद्धांत और एक बलिदान का जीत जागता उदाहरण होगा। स्टारकास्ट और उनके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सुनील शेट्टी, वीर प्रताप सिंह, द अल्टीमेट वॉरियर एंड लीडर। सुनील शेट्टी मूवी के मुख्य नायक होंगे जो वीर प्रताप सिंह का रोल निभाएंगे। उनका कैरेक्टर एक महान योद्धा का है जो सिर्फ तलवार चलाने का हुनर नहीं रखता, बल्कि एक समझदार और विजनरी लीडर भी है। उनका कैरेक्टर बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाला है, क्योंकि वीर प्रताप सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक सेनापति है जो अपनी सेना को हर जंग में जीत दिलाता है। इस रोल के लिए सुनील शेट्टी का सिलेक्शन परफेक्ट है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी एक पावरफुल वॉरियर लीडर के लिए बिल्कुल सही लगती है। उनका डायलॉग डिलीवरी, फाइटिंग स्किल्स और इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस उनके कैरेक्टर को और भी इम्पैक्टफुल बनाएगी। सूरज पंचोली, युवा योद्धा अर्जुन सिंह, द ब्रेव हार्ट फाइटर। सूरज पंचोली एक यंग वॉरियर अर्जुन सिंह का रोल कर रहे हैं जो अपनी ब्रेवरी और रॉ फाइटिंग स्पिरिट के लिए जाना जाता है। अर्जुन एक ऐसे योद्धा का किरदार निभा रहे हैं जो अपनी नई सोच और नई ऊर्जा के साथ सेना को लीड करना चाहते हैं। अर्जुन सिंह का कैरेक्टर एक ऐसे यंग वॉरियर का है जो पहली बार एक बड़े युद्ध का हिस्सा बन रहा है, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस और करेज के साथ एक वीर योद्धा बनने की कहानी लिखने वाला है। इस रोल के लिए सूरज पंचोली एक अच्छा चॉइस है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी एक यंग, एनर्जेटिक और फियरलेस वॉरियर के लिए बिल्कुल फिट लगती है। फिर वहीं है विवेक ओबरॉय, महंत भैरवनाथ, द स्पिरिचुअल गार्डियन। विवेक ओबरॉय का कैरेक्टर इस मूवी का सबसे मिस्टीरियस और धार्मिक रूप दिखाने वाला है। वो एक महंत का रोल निभाएंगे जो सिर्फ एक धर्म गुरु नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल वॉरियर भी हैं। महंत भैरवनाथ एक ऐसे योगी हैं जो अपनी शक्तियों और नॉलेज से वॉरियर्स को गाइड करते हैं। उनका रोल सिर्फ मंदिर या संस्कृति की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो बैटलफील्ड में भी अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। ये कैरेक्टर विवेक ओबरॉय के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी एक्टिंग डेप्थ को एक नए रूप में ऑडियंस के सामने ले आएं। स्टोरी लाइन की अगर हम बात करें तो ये एक वीरता की कहानी है। केसरी वीर एक हिस्टोरिक बैटल और एक महान वीर की कहानी है जो अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई करता है। कहानी की शुरुआत एक पीसफुल सेटिंग से होती है जिसमें लोग अपनी संस्कृति और भक्ति भाव से जीवन जी रहे होते, लेकिन एक दिन एक बाहरी शत्रु भारत की धरती को अपने कब्जे में लेने का इरादा करता है। ये शत्रु सिर्फ धरती नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति का विनाश करना चाहता है। इसके बाद एक महान युद्ध की शुरुआत होती है जिसमें वीर प्रताप सिंह अपनी सेना के साथ जंग का नेतृत्व करते हैं। वीर प्रताप सिंह अपनी सेना के लिए एक आदर्श हैं जो सिर्फ अपने बल और तलवार के दम पर ही नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ और युद्ध की समाज से जीत की दिशाएं तय करते हैं। उनका साथ देने के लिए है अर्जुन सिंह, जो एक यंग वॉरियर हैं जो अपनी पहली लड़ाई में ही अपनी शक्ति और वीरता का परिचय देता है। इस कहानी का एक और स्ट्रॉन्ग पिलर है महंत भैरव सिंह, जो अपनी स्पिरिचुअल शक्ति और नॉलेज से सेना को गाइड करते हैं। ये कैरेक्टर एक सिंबॉलिक रूप में दिखाया जाएगा जो दर्शाता है कि एक वीर सिर्फ शस्त्र ही नहीं बल्कि सोच और सिद्धांत से भी लड़ाई करता है। एक्शन सीक्वेंसेस एंड बैटल सीन्स की अगर हम बात करें तो केसरी वीर एक हाईली इंटेंसिटी एक्शन मूवी होने वाली है जिसमें लार्ज स्केल बैटल सीन्स होंगे। सुनील शेट्टी और सूरज पंचोली के फाइट सीक्वेंसेस बहुत ही इम्पैक्टफुल होंगे जिसमें स्वॉर्ड फाइटिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और
हॉर्स राइडिंग एक्शन दिखाया जाएगा। मूवी के विजुअल्स ग्रैंड होने वाले हैं, जिसमें फोर्ट बैटल्स, अपने बैटलफील्ड कॉम्बैट और 1-on-1 ड्यूअल्स होंगे, जो मूवी को एक सिनेमैटिक स्पेक्टिकल बनवाएंगे। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर, इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। एक तरफ जहां बैटल सीक्वेंसेस के दौरान हाई इंटेंसिटी ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक होगा, वहीं दूसरी तरफ डिवोशनल और फोक एलिमेंट्स भी होंगे, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाएंगे। ट्रेडिशनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट जैसे शंख, ढोल, मृदंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मूवी को और ग्रैंड फील देगा। मूवी की इम्पोर्टेंस और एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें तो केसरी वीर सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि एक इतिहास का हिस्सा है, जो वीर योद्धाओं के बलिदान और ब्रेवरी को दिखाएगा। ये मूवी एक इंस्पिरेशनल मैसेज भी देगी कि किस तरह एक वीर अपनी धर्म, संस्कृति और देश के लिए अपनी जान तक दे सकता है। ऑडियंस इस मूवी का इंतज़ार इसलिए भी कर रही है क्योंकि सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय और सूरज पंचोली का एक हिस्टोरिकल एक्शन मूवी में एक साथ आना एक बड़ा सिनेमैटिक इवेंट है। अगर मूवी का स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है तो ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर बन सकती है, जो हिस्ट्री और एक्शन जॉनर के फैंस के लिए एक ट्रीट होगी। केसरी वीर एक विजुअली स्टनिंग, हिस्टोरिकल, रिच एंड इमोशनली पावरफुल मूवी होने वाली है। इस मूवी का एक्शन, ड्रामा और इंटेंस परफॉर्मेंसेस ऑडियंस को एक ग्रिपिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। सुनील शेट्टी एक पावरफुल लीडर के रूप में है, सूरज पंचोली एक फियरलेस यंग वॉरियर के रूप में और विवेक ओबरॉय एक स्पिरिचुअल गार्डियन के रूप में है। एक परफेक्ट ट्रायो बनाते हैं ये तीनों, जो मूवी को और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। अगर मूवी के डायलॉग, स्क्रीन प्ले और वीएफएक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो केसरी वीर 2025 की एक बड़ी हिट साबित हो सकती है और एक हिस्टोरिकल मास्टरपीस बन सकती है, जो हमेशा याद रखी जाएगी। इंडियन सिनेमा एक और शानदार हिस्टोरिकल ड्रामा लेकर आ रहा है। केसरी वीर 2025 की ये मूवी है, जो एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। ये मूवी एक महान योद्धा हमीरजी गोहिल की कहानी बताएगी, जो 14वीं सेंचुरी में सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली और विवेक ओबरॉय जैसे पावरफुल एक्टर्स इस कहानी को और भी इम्पैक्टफुल बनाएंगे। प्रोड्यूसर कानू चौहान और एक टैलेंटेड टीम के साथ ये मूवी एक हाई क्वालिटी हिस्टोरिकल ड्रामा होने वाली है, जो भारत के इतिहास का एक महान चैप्टर ऑडियंस के सामने लाएगी। हमीरजी गोहिल एक अमर योद्धा। 14वीं सेंचुरी का भारत एक ऐसे समय से गुजर रहा था जब बारबारिक इन्वेडर्स बार बार धर्म और संस्कृति का विनाश करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी कई बार आक्रमण किए गए। हमीरजी गोहिल, जो कि एक राजपूत वॉरियर थे, अपने कुल और धर्म की रक्षा के लिए सोमनाथ की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले वीर योद्धा थे। हमीरजी गोहिल ने अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर एक छोटी सी फौज तैयार की, जो एक बहुत बड़ी दुश्मन सेना का सामना करने के लिए तैयार थी। उनका मिशन एक ही था, सोमनाथ मंदिर और अपने धर्म की रक्षा। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं, बल्कि एक बलिदान और वीरता की मिसाल है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। सुनील शेट्टी इसमें हमीरजी गोहिल का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी केसरी वीर। सुनील शेट्टी इस मूवी में हमीरजी गोहिल का रोल निभाएंगे। ये कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस लीडर होगा, जो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सूझबूझ वाला सेनापति भी है। उनका कैरेक्टर एक आइडियल वॉरियर का होगा, जो अपनी धरती, धर्म के लिए बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। सुनील शेट्टी की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और स्क्रीन प्रेजेंस इस रोल को और भी ज़बरदस्त बनाएगी। वहीं अगर हम सूरज पंचोली की बात करें तो युवा योद्धा विक्रम सिंह। सूरज पंचोली इस मूवी में एक यंग वॉरियर विक्रम सिंह का रोल कर रहे हैं, जो हमीरजी गोहिल का सबसे विश्वसनीय सैनिक है। विक्रम सिंह एक नए योद्धा है, जो पहली बार एक इतनी बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन रहा है, लेकिन उसके अंदर करेज और डिटर्मिनेशन है, जो इसे एक वीर योद्धा बनाता है। ये कैरेक्टर युद्ध को इंस्पायर करेगा, दिखाएगा कि जंग सिर्फ शस्त्र से नहीं, जज्बे से भी जीता जा सकता है।
फिर है विवेक ओबरॉय, महंत भैरवनाथ। विवेक ओबरॉय एक स्पिरिचुअल लीडर महंत भैरवनाथ का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सोमनाथ मंदिर के धर्म और संस्कृति के रक्षक हैं। महंत भैरवनाथ एक यंग योगी हैं जो मंदिर और राजपूत वॉरियर्स की मॉरल और धार्मिक स्ट्रेंथ का स्तंभ है। ये कैरेक्टर मूवी का इमोशनल और स्पिरिचुअल पिलर होगा, जो योद्धाओं को लड़ने की शक्ति और सिद्धांत देता है। मूवी की कहानी 14 सेंचुरी के गुजरात से शुरू होती है, जब सोमनाथ मंदिर एक भक्ति और शक्ति का केंद्र था। सोमनाथ मंदिर एक बार फिर एक बड़ी मुसीबत के सामने खड़ा था। बाहरी आक्रमणकारी इसे विनाशित करना चाहते थे। गुजरात के राजपूत राजाओं ने एक सेना तैयार की, लेकिन दुश्मनों की सेना बहुत ज़्यादा बड़ी और सक्षम थी। यही वक्त था जब हमीरजी गोहिल ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मंदिर की रक्षा का जिम्मा उठाया। महान युद्ध का आरंभ। जंग का समय आया और हमीरजी गोहिल अपनी 300 सेना के साथ 1000 की दुश्मन सेना से लड़ने चले गए। मूवी का सबसे इंटेंस मोमेंट वो होगा जब हमीरजी अपनी सेना से कहते हैं, अगर मरना ही है तो मरने का एक मकसद होना चाहिए। ये जंग सिर्फ एक जगह या रियासत की नहीं है, ये धर्म और संस्कृति की लड़ाई है। एक तरफ शंखनाद हो रहा था, शंख बज रहा था, और दूसरी तरफ राजपूत योद्धा अपनी तलवारें उठाकर लड़ाई के लिए तैयार थे। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन हमीरजी और उनके वॉरियर्स हर एक दुश्मन को खत्म करने का मन बना चुके थे। द लास्ट स्टैंड एक अमर वीर की कहानी। लड़ाई के अंत तक हमीरजी गोहिल और उनकी सेना ने अनेक दुश्मनों को मारा, लेकिन दुश्मन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से राजपूत वॉरियर्स शहीद होने लगे। महंत भैरवनाथ उनको आखिरी बार आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हमीरजी, आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। आखिरी तक हमीरजी गोहिल लड़ते रहे, एक भी दुश्मन को सोमनाथ मंदिर तक पहुंचने नहीं देते। आखिरकार वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका बलिदान इतिहास में लिखा जाता है। मूवी ग्रैंड और विजुअली स्टनिंग होने वाली है। सोमनाथ मंदिर का हिस्टोरिकली एक्यूरेट रिक्रिएशन, लार्ज स्केल बैटल सीक्वेंसेस और पावरफुल सिनेमेटोग्राफी ऑडियंस को एक रियलिस्टिक और इमर्सिव एक्सपीरियंस देगी। फाइट सीक्वेंसेस में स्वॉर्ड फाइट, हॉर्स राइडिंग और आर्करी कॉम्बैट, 1-on-1 डुएल्स, लार्ज स्केल बैटल फील्ड, ये सब कुछ दिखाया जाएगा, जो मूवी को एक्शन पैक्ड और इंटेंस बनाएगा। मूवी का म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर इसका एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होने वाला है। ट्रेडिशनल राजपूताना म्यूज़िक, पावरफुल ऑर्केस्ट्रल बैटल स्कोर, शंखनाद और ढोल नगारे का यूज़, ये सब एलिमेंट्स मूवी को एक ग्रैंड इमोशनल टच देने वाले हैं। क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? एक सच्ची कहानी, राजपूत वॉरियर की वीरता और बलिदान का शानदार प्रदर्शन, सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली और विवेक ओबरॉय की ज़बरदस्त एक्टिंग, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और हाई क्वालिटी एक्शन सीक्वेंसेस, देशभक्ति और धर्म की रक्षा का पावरफुल मैसेज। अगर आपको हिस्टोरिकल वॉर मूवीज़ पसंद है, जैसे तान्हाजी, बाजीराव मस्तानी, 300 या पद्मावत, तो केसरी वीर आपके लिए एक परफेक्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाली है। ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये निकल रहा है फिलहाल कि ये अमर वीरता की कहानी है। केसरी वीर एक एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा होने वाली है, जो हमीरजी गोहिल की कहानी की सच्ची कहानी को पेश करेगी। ये मूवी सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक बलिदान और धर्म की रक्षा का मैसेज देने वाली है। सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली और विवेक ओबरॉय की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस और हाई क्वालिटी एक्शन सीक्वेंसेस इस मूवी को 2025 की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बना सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं एक और महान योद्धा की कहानी देखने के लिए? सोमनाथ मंदिर की असली कहानी और केसरी वीर से इसका कनेक्शन। सोमनाथ मंदिर भारत के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो आस्था, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक राजधर्म और क्षत्रिय गौरव का प्रतिबिंब है। केसरी वीर 2025 की मूवी, जो एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, इसी महान इतिहास और एक वीर योद्धा हमीरजी गोहिल की कहानी पर आधारित है। ये मूवी सोमनाथ मंदिर की रक्षा और 14th सेंचुरी के महान
युद्ध की कहानी को पेश करेगी। आइए अब सोमनाथ मंदिर की असली कहानी समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मूवी इस इतिहास से जुड़ी है। सोमनाथ मंदिर की असली कहानी, एक महान इतिहास। सोमनाथ मंदिर का महत्व। सोमनाथ मंदिर लॉर्ड शिवा का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका उल्लेख पुराने और ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में भी सोमनाथ मंदिर का जिक्र है। ये एक शक्ति और भक्ति का केंद्र रहा है जो धर्म, संस्कृति और शास्त्रीय असीमता को प्रतीक देता है। लेकिन इस मंदिर का इतिहास सिर्फ भक्ति तक लिमिटेड नहीं है। ये बलिदान, वीरता और दुश्मनों से रक्षा की कहानी भी है। मोहम्मद ऑफ गजनी का आक्रमण। 1025 सेरी में मोहम्मद ऑफ गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उसने मंदिर का बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ दिया और वहाँ की संपत्ति लूट ली। उसने ज्योतिर्लिंगा को तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन हिंदू वीर योद्धाओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी। यह आक्रमण एक बड़ा घाव था, लेकिन हिंदू समुदाय ने हर बार मंदिर को वापस बनाया। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात की सेना इसे बचाने की कोशिश कर रही थी और इसी युद्ध में हमरीजी गोहिल एक महान वीर के रूप में उभर के आए। हमरीजी गोहिल एक राजपूत वॉरियर थे जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपनी छोटी सी सेना के साथ दुश्मन के हजारों फौजियों से भिड़ गए। केसरी वीर मूवी सोमनाथ मंदिर का कनेक्शन। केसरी वीर इसी 14th सेंचुरी के सोमनाथ मंदिर की रक्षा और हमरीजी गोहिल के बलिदान पर बनी है। ये मूवी दिखाएगी कि कैसी एक छोटी सी फौज ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सुनील शेट्टी एज हमरीजी गोहिल। सुनील शेट्टी मूवी में हमरीजी गोहिल का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक सच्चे वॉरियर और लीडर है। उनका कैरेक्टर एक राजपूत सेनापति का है जो धर्म और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लेते हैं। एक छोटी सेना के साथ एक बड़े दुश्मन का सामना करते हैं। एक वीर और स्ट्रैटेजिकल फाइटर के रूप में सामने आते हैं। सूरज पंचोली एज यंग वॉरियर। विक्रम सिंह। सूरज पंचोली एक यंग और फियरलेस वॉरियर का रोल कर रहे हैं जो पहली बार एक बड़े युद्ध का सामना कर रहा है। ये कैरेक्टर युद्ध को इंस्पायर करेगा कि वीरता उम्र से नहीं, जज्बे से आती है। विवेक ओबरॉय एज महंत भैरवनाथ। विवेक ओबरॉय एक स्पिरिचुअल लीडर का रोल निभाएंगे जो वॉरियर को धर्म और भक्ति का बल देते हैं। ये दिखाएगा कि एक लड़ाई सिर्फ शस्त्र से नहीं बल्कि मनोबल और आस्था से भी जीती जाती है। स्टोरी लाइन है हमरीजी गोहिल का आखिरी बलिदान। फिल्म की कहानी 14th सेंचुरी के गुजरात से शुरू होती है। शांत और संपन्न सोमनाथ मंदिर में भक्ति और शांति का वातावरण है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। एक बड़ा आक्रमण होने वाला है जो धर्म और संस्कृति को तोड़ने की कोशिश करेगा। हमरीजी गोहिल का नेतृत्व। वीर वॉरियर्स मंदिर की रक्षा के लिए तैयार होते हैं। महान युद्ध का आरंभ। छोटी सेना दुश्मन के हजारों सैनिकों से लड़ती है। एक महान वीर का बलिदान। हमरीजी गोहिल और उनकी सेना वीर गति प्राप्त होती है, लेकिन सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान बचा लेते हैं। मूवी का क्लाइमैक्स एक आखिरी लड़ाई दिखाएगा जिसमें हमरीजी और उनकी सेना आखिरी तक लड़ती है। एक्शन, विजुअल्स और बैटल सीक्वेंसेस, हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंसेस, स्वॉर्ड फाइट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और हॉर्स राइडिंग, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और वीएफएक्स से ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। मूवी के एक्शन सीन्स दिखाएंगे कि कैसे एक छोटी सी सेना एक बड़ा इतिहास लिखती है। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर। ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बैटल सीक्वेंसेस के दौरान इंटेंस ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक भक्ति और धार्मिक म्यूज़िक को कहानी को पावरफुल बनाएगा। मूवी की इम्पोर्टेंस, क्यों देखनी चाहिए। एक सच्ची कहानी। ये मूवी इतिहास की असली कहानी दिखाएगी। राजपूत वॉरियर की वीरता, भारत के शौर्य की मिसाल देखने को मिलेगी। सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली और विवेक ओबरॉय का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और हाई क्वालिटी वीएफएक्स।
अगर आपको तान्हाजी, बाजीराव मस्तानी या 300 जैसी एक्शन पैक्ड हिस्टोरिकल मूवीज़ पसंद हैं तो केसरी वीर आपके लिए परफेक्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाली है। केसरी वीर एक एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा होने वाली है जो हमीरजी गोहिल की सच्ची कहानी दिखाएगी। ये मूवी सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक बलिदान और धर्म की रक्षा का मैसेज देने वाली है। आप तैयार हैं और एक महान योद्धा की कहानी के लिए? वैसे तो केसरी वीर एक हिस्टोरिकल ड्रामा ही नहीं है बल्कि एक हाई बजट विजुअल मास्टरपीस भी होने वाली है। ये तो 14th सेंचुरी के सोमनाथ मंदिर की रक्षा और अमरीजी गोली के बलिदान की कहानी को डिपिक्ट करेगी, जिसमें स्टनिंग वीएफएक्स, रियलिस्टिक बैटल सीक्वेंसेस और ऑथेंटिक हिस्टोरिकल सेटिंग का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 14th सेंचुरी के गुजरात को रिक्रिएट करना एक बड़ा चैलेंज था। केसरी वीर की टीम ने हाई बजट सीजीआई और प्रैक्टिकल इफेक्ट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है जो मूवी को विजुअली ब्रेथ टेकिंग बनाएगा। सोमनाथ मंदिर का रिक्रिएशन एक भक्ति और शक्ति का प्रतीक। मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट विजुअल एलिमेंट सोमनाथ मंदिर होगा। सोमनाथ मंदिर को डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया गया है जो उस समय का रियल आर्किटेक्चर दिखाएगा। मंदिर के इंटीग्रेट डिटेल, शिखर और प्रचीर यानी वॉल्स को वीएफएक्स के माध्यम से ग्रैंड और मेजेस्टिक दिखाया गया है। भक्ति भरी सीक्वेंसेस में स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट्स का यूज़ किया गया है जो मंदिर के दिव्यता को और हाईलाइट करेगा। जब इन्वेडर्स मंदिर पर अटैक करेंगे तब वीएफएक्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें मंदिर का डिस्ट्रक्शन सीन विजुअली रियलिस्टिक होगा। फायर इफेक्ट्स और एक्सप्लोजन्स को रियल वर्ल्ड फिजिक्स के मुताबिक बनाया गया है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग का रिप्रेजेंटेशन डिवाइन और पावरफुल इफेक्ट देने के लिए सीजीआई और ट्रेडिशनल एनिमेशन टेक्निक्स का मिक्स होगा। जंग के सीन्स को विजुअली ग्रैंड बनाने के लिए हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स और ट्रेडिशनल स्टंट कोरियोग्राफी का यूज़ किया गया है। रियलिस्टिक स्वॉर्ड फाइट्स, मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो स्वॉर्ड फाइट को रियलिस्टिक और इंटेंस बनाता है। स्लो मोशन एक्शन शॉट्स जो वॉरियर की ताकत और जज्बे को हाईलाइट करेंगे। हॉर्स राइडिंग कॉम्बैट, ट्रेस सीक्वेंसेस और कैवलरी फाइट्स के लिए सीजीआई और रियल स्टंट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। डस्ट और सैंड इफेक्ट बैटलफील्ड के इन्वायरमेंट को और ऑथेंटिक बनाएंगे। एक्सप्लोसिव वॉर सीन्स, एरोज और स्पीयर्स के अटैक के दौरान सीजीआई इफेक्ट का स्मार्ट यूज़ किया गया है जो बैटल को विजुअली ड्रामेटिक बनाएगा। फायरबॉल्स और एक्सप्लोजन को कंट्रोल वीएफएक्स और प्रैक्टिकल पायरोटेक्निक्स का कॉम्बिनेशन से क्रिएट किया गया है। मैसिव बैटल क्राउड्स, मूवी में हज़ारों योद्धाओं की फौज को दिखाने के लिए क्राउड डुप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। कैरेक्टर बेस्ड वीएफएक्स, हीरोज़ को पावरफुल बनाने का तरीका। सुनील शेट्टी, हमीरजी गोहिल, द अल्टीमेट वॉरियर लाइटिंग और फायर इफेक्ट उनकी बैटल मोमेंट को और ड्रामेटिक बनाएंगे। उनके लास्ट फाइट के टाइम फ्लेमिंग स्वॉर्ड का एक स्पेशल सीजीआई इफेक्ट दिखाया जाएगा जो उनकी ब्रेवरी और हाईलाइट करेगा। सूरज पंचोली, विक्रम सिंह द यंग वॉरियर, हाई स्पीड एक्शन शॉट्स और डायनामिक कैमरा एंगल्स के साथ उनके फाइट सीक्वेंसेस को स्टाइल्स किया गया है। स्लो मोशन अटैक शॉट्स और एनर्जी इफेक्ट जो उनके पावरफुल स्ट्राइक्स को हाईलाइट करेंगे। विवेक ओबरॉय, महन भैरवनाथ, द स्पिरिचुअल गाइड, मिस्टिकल ऑरा इफेक्ट जो उनका डिवाइन प्रेजेंस और स्पिरिचुअल एनर्जी डिपिक्ट करेगा। टेम्पल सीक्वेंसेस में महंत की डायलॉग्स के साथ डिवाइन लाइट और हेवनली ग्लो का इफेक्ट दिया गया है। हाई क्वालिटी सिनेमेटोग्राफी एंड कैमरा वर्क, आईमैक्स और 4K सिनेमेटोग्राफी का यूज़ किया गया है जो मूवी को विजुअली इमर्सिव बनाएगा। ड्रोन शॉट्स और वाइड एंगल्स लेने का यूज़ बैटलफील्ड और टेम्पल के ग्रैंड विजुअल्स को कैप्चर करने के लिए किया गया है। डायनामिक हैंड हेल्ड कैमरा मूवमेंट एक्शन सीक्वेंसेस में एड्रेनालाइन रश बढ़ाएंगे। केसरी वीर एक विजुअली ग्रैंड सिनेमेटिक एक्सपीरियंस होने वाली है जो हिस्टोरिकल एपिक का सही रिप्रेजेंटेशन होगी। वीएफएक्स, हाई क्वालिटी सीजीआई और प्रैक्टिकल स्टंट्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन इस मूवी को एक ब्लॉकबस्टर लेवल का प्रोडक्शन बनाता है। बैटल सीक्वेंसेस, टेम्पल डिस्ट्रक्टिव और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स सबको रियलिस्टिक और पावरफुल बनाने का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर आपको बाहुबली, तान्हाजी और पद्मावत जैसे हाई क्वालिटी वीएफएक्स वाली मूवीज़ पसंद है
तो केसरी वीर भी आपके लिए एक ब्रेथ टेकिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाली है। पवन कल्याण की हाईली एंटिसिपेटेड हिस्टोरिकल एक्शन मूवी हरिहर वीरापल्लू में विलन का रोल एक पावरफुल और मेनेसिंग पर्सनालिटी निभा रहा है बॉबी देओल। जब से मेकर्स ने बॉबी देओल का फर्स्ट लुक एज औरंगजेब अनवील किया है, तब से ऑडियंस में एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड में बॉबी देओल ने एनिमल और आश्रम जैसे प्रोजेक्ट्स में डार्क और इंटेंस कैरेक्टर्स प्ले करके अपनी एक्टिंग का एक नया लेवल पर प्रूफ दिया है, और अब उनका मुगल एम्परर औरंगजेब का रोल एक लार्जर देन लाइफ विलन बनने वाला है, जो इस मूवी में पवन कल्याण के कैरेक्टर वीरा मल्लू के सामने एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करेगा। बॉबी देओल एज औरंगजेब, अ पावरफुल रूथलेस विलन। हरिहर वीरा मल्लू की कहानी 17th सेंचुरी मुग़ल रूल के एरा में सेट है, जिसमें बॉबी देओल एक क्रूअल और ऑथोरिटेटिव मुग़ल एम्परर है। औरंगज़ेब का रोल प्ले कर रहे हैं बॉबी देओल फर्स्ट लुक एज औरंगज़ेब। मेकर्स ने बॉबी देओल का फर्स्ट लुक पोस्टर रिवील किया है, जिसमें वो फियर्स और पावरफुल लग रहे हैं। उनका लुक ट्रेडिशनल मुग़ल अटायर में है, जिसमें एक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड रॉब, टर्बन और रॉयल ज्वेलरी शामिल है। उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज एक रूथलेस और फियरलेस रूरल की तरह वाइब देते हैं। इस पोस्टर में बॉबी देओल एक इंटेंस और ऑथोरिटेटिव स्टैंस में खड़े दिखाई देते हैं, जो उनके विलेनियस कैरेक्टर को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। वाई इज़ बॉबी देओल परफेक्ट फॉर औरंगजेब रोल? तो देखो, बॉबी देओल का डीप वॉइस, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और इंटेंस एक्सप्रेशंस उनको एक परफेक्ट एंटागोनिस्ट बनाते हैं। एनिमल और आश्रम के बाद उनकी विलेनियस रोल में एक्सपर्टीज़ बढ़ चुकी है। हिस्टोरिकल फिल्म्स में एक इम्पैक्टफुल विलन की ज़रूरत होती है, और बॉबी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस और मुग़ल एम्परर का ग्रैंडियर परफेक्ट मैच है। औरंगज़ेब का कैरेक्टर, हाउ विल ही बी फॉर्मिडेबल विलन? बॉबी देओल का कैरेक्टर मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब एक पावरफुल, हंगरी, ब्रूटर और मैनिपुलेटिव किंग है, जो वीरा मल्लू के मिशन के सामने एक बड़ी रुकावट बनने वाला है। औरंगज़ेब इन हिस्ट्री अ रूथलेस रूरल। औरंगज़ेब 1618 टू 1707 मुग़ल एम्परर का सबसे एम्बिशियस और रूथलेस रूरल था, जिसमें उसने हिंदू टेम्पल्स तोड़वाए, पॉलिटिकल एनिमीज़ को ख़त्म किया और इंडिया में मुग़ल रूल स्टैब्लिश करने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लिए। उसके रूल के टाइम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बैटल्स और रिवॉल्ट्स हुए थे, जो उसके ऑपरेसिव रूल का एग्जाम्पल है। औरंगज़ेब इन हरिहरा वीरा मल्लू। बॉबी देओल का कैरेक्टर एक फियरलेस और फियरसम डिक्टेटर होगा, जो वीरा मल्लू को मुग़ल रूल से ख़त्म करने की कोशिश करेगा। मूवी में औरंगज़ेब का रोल, उसकी क्रूअलिटी और उसकी सीक्रेट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज दिखाई जाएगी। क्लाइमेक्स तक ये विलन और हीरो का बैटल और भी इंटेंस होता जाएगा, जिसमें ग्रैंड स्केल वॉर या कन्फ्रंटेशन दिखाया जाएगा। पवन कल्याण वर्सेस बॉबी देओल, द अल्टीमेट हीरो विलन क्लैश। हरिहर वीरामल्लू एक एपिक हिस्टोरिकल मूवी होने वाली है, जिसमें पवन कल्याण एक रेबल वॉरियर कैरेक्टर वीरामल्लू और बॉबी देओल एक मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब एक दूसरे के सामने आएंगे। वाई दिस क्लैश इज़ एक्साइटिंग? पवन कल्याण एक फियरलेस वॉरियर और बॉबी देओल एक रूथलेस किंग है। दोनों की पर्सनालिटीज़ कॉन्ट्रास्ट करती है, जो स्टोरी को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाएगा। एक्शन और डायलॉग्स का इंटेंस एक्सचेंज होगा, जिसमें बॉबी देओल अपनी पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस से एक खतरनाक विलन दिखने वाले हैं। बॉबी देओल का मुग़ल आर्मी के साथ ग्रैंड स्केल वॉर सीन्स और पवन कल्याण का फाइट बैक सीक्वेंस स्टोरी का हाई पॉइंट होगा। ये क्लैश एक लेजेंडरी हीरो विलन बैटल बन सकती है, जो RRR और बाहुबली लेवल का इम्पैक्ट डाल सकती है। बॉबी देओल की प्रिपरेशन की अगर बात की जाए, तो कैसे उन्होंने ये रोल को अप्रोच किया। बॉबी देओल के लिए औरंगज़ेब का रोल एक कम्प्लीटली डिफरेंट चैलेंज था, और उन्होंने इसके लिए काफ़ी तैयारी की है। बॉबी देओल ट्रेनिंग फॉर द रोल, हिस्टोरिकल रिसर्च। उन्होंने औरंगज़ेब के हिस्टोरिकल अकाउंट और मुग़ल हिस्ट्री के बारे में रिसर्च किया। लैंग्वेज एंड डायलॉग डिलीवरी, मुग़ल एम्परर का रोल एक रॉयल अथॉरिटी और एक पर्टिकुलर उर्दू हिंदी टोन डिमांड करता है, जिसे बॉबी देओल ने परफेक्ट करने की कोशिश की।
बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन वर्क। एनिमल के बाद बॉबी देओल ने और भी ज़्यादा कंट्रोल्ड और मेनेसिंग एक्सप्रेशंस डेवलप किया है। ये हमने कंगुवा में भी देखा, जो इस मूवी में भी दिखाई देगा। ये रोल बॉबी देओल के करियर का एक और आइकॉनिक विलेनियस रोल हो सकता है। फिर अगर हम बात करें ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस एंड बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट की, तो बॉबी देओल विलेनियस रोल एक्साइटिंग एलिमेंट फॉर पैन इंडिया ऑडियंस तो है ही, और एनिमल के सक्सेस के बाद बॉबी देओल के विलेनियस इमेज और भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, जो हरिहर वीरमल्लू के हिंदी मार्केट में और इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के फ्यूजन से मूवी का रीच और इम्पैक्ट और भी बढ़ गया है। बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें, तो बॉबी देओल का फर्स्ट बिग साउथ मूवी होने की वजह से क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। मूवी का ग्रैंड स्केल और एपिक एक्शन इसके 500 से 600 करोड़ क्लब में ले जा सकता है। अगर हम एक फाइनल वर्डिक्ट दें, तो बॉबी देओल एज औरंगजेब विल बी अ शो स्टीलर। बॉबी देओल का लुक एक पावरफुल मुगल एम्पायर जैसा है, इंटेंस, रॉयल और मेनेसिंग। उनका विलेनियस कैरेक्टर वीरमल्लू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। बॉबी देओल वर्सेस पवन कल्याण का हीरो विलन क्लैश एपिक होगा। औरंगजेब का रूथलेस और कनिंग नेचर मूवी में स्टोरी को और भी इंटेंस और इंटरेस्टिंग बनाने का दम रखता है। मूवी ओवरव्यू की अगर हम बात करें, तो मूवी का नेम तो पता ही है आपको, हरिहर वीरमल्लू। लीड एक्टर है पवन कल्याण एज वीरमल्लू। विलन जो है वो है बॉबी देओल एज औरंगजेब। डायरेक्टर है क्रिश जगरला मूडी। प्रोड्यूसर ए दयाकर राव। प्रोडक्शन हाउस मेगा सूर्या प्रोडक्शन। रिलीज डेट 9 मई 2025। ये मूवी बहुत ही ग्रैंड लेवल पे बन रही है। अगर आपको हिस्टोरिकल विलेंस और लेजेंडरी हीरो विलन कन्फ्रंटेशंस पसंद है, तो बॉबी देओल एज औरंगजेब एक मस्ट वॉच परफॉर्मेंस होने वाली है। उनका विलेनियस रोल देखने के लिए बॉलीवुड के फैंस दीवाने हो चुके हैं आफ्टर एनिमल, और उसके बाद उन्होंने कई सारे विलन के रोल निभाए हैं। हरिहर वीरमल्लू एक हाईली एंटिसिपेटेड इंडियन पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी है, जो तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण के करियर की सबसे एम्बिशियस मूवीज़ में से एक है। ये मूवी 17th सेंचुरी के मुग़ल एम्पायर के एरा में सेट है और एक डेयरिंग आउटलॉ वीरमल्लू की कहानी दिखाएगी, जो टायरनी और इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करता है। इनिशियली ये मूवी एक सिंगल पार्ट में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन मई 2024 में प्रोडक्शन हाउस ने अनाउंस किया कि ये मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज़ होगी। पहले पार्ट का ऑफिशियल टाइटल है हरिहर वीरमल्लू पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट, और दूसरे पार्ट का टाइटल अभी रिवील नहीं हुआ है। मूवी की ओवरऑल जानकारी की अगर बात करें, तो इस मूवी का नाम हरिहर वीरमल्लू है। लीड एक्टर पवन कल्याण है। डायरेक्टर कृष्ण जगरला मूडी है। प्रोड्यूसर ए दयाकर राव है। प्रोडक्शन बैनर में मेगा सूर्या प्रोडक्शन है। म्यूज़िक कंपोजर MM कीरवानी है। सिनेमेटोग्राफी गणन्ना शेखर VS ने करा है। लैंग्वेजेस तेलुगु में है और डब्ड इन तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी। रिलीज़ फॉर्मेट की बात करें तो 2 पार्ट्स में ये रिलीज़ होगी। फर्स्ट पार्ट का टाइटल हरिहर वीरमल्लू पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 2025 है इसकी। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। चलिए इस एपिक मूवी के हर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टोरी लाइन क्या है हरिहर वीरमल्लू की कहानी? ये मूवी 17th सेंचुरी के इंडिया में सेट है, जब मुग़ल एम्पायर अपनी पीक पावर पर था। कहानी वीरमल्लू यानी पवन कल्याण के आसपास घूमती है, जो एक रेबल वॉरियर और लीजेंडरी आउटलॉ हैं। मेन प्लॉट और पॉइंट्स की अगर बात की जाए, तो वीरमल्लू एक रॉबिन हुड टाइप्स फाइटर है, जो इनजस्टिस और टेरनी के अगेंस्ट खड़ा होता है। मुग़ल एम्पायर इंडिया के कल्चर और धार्मिक स्थानों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसे रोकने के लिए वीरमल्लू अपनी जान की बाजी लगा देता है। एक डेंजरस हाइस्ट मिशन दिखाया जाएगा, जिसमें वीरमल्लू मुग़ल एम्पायर की ताकत को चैलेंज करेगा। मूवी में हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे औरंगजेब और बहादुर खान का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट टाइटल से क्लियर होता है कि कहानी तलवार और धर्म के बीच एक बड़ी बैटल को एक्सप्लोर करेगी।
पहले पार्ट यानी स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट में पहले पार्ट में वीरा मल्लू एक ओरिजिन और उसकी पहली बड़ी फाइट दिखाई जाएगी। इसमें उसके मुगल एम्पायर के साथ राइवलरी का बिल्डअप होगा और एक पावरफुल क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा जो सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाएगा। फिर है सेकंड पार्ट, टाइटल टू बी अनाउंस्ड अभी भी। सो देखो, सेकंड पार्ट में फाइनल बैटल और वीरा मल्लू का फुल पोटेंशियल दिखाया जाएगा। इसमें और भी बड़े एक्शन सेट पीसेस और हिस्टोरिकल इवेंट्स कवर होंगे। पवन कल्याण का मोस्ट अवेटेड एक्शन रोल। पवन कल्याण का कैरेक्टर वीरा मल्लू। पवन कल्याण एक फियर्स वॉरियर और रॉबिन हुड टाइप रेबल के रोल में दिखने वाले हैं। उनका कैरेक्टर एक लीजेंडरी हीरो जैसी होगा जो ऑप्रेस्ड लोगों की मदद करेगा और टायरनी से लड़ेगा। ये रोल उनके प्रीवियस मास एक्शन रोल्स यानी जैसे कि गब्बर सिंह, वकील साहब से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ वो एक हिस्टोरिकल आउटलॉ के रूप में होंगे। वीरा मल्लू का लुक और फाइटिंग स्टाइल साउथ और नॉर्थ इंडियन मार्शल आर्ट से इंस्पायर होगा। वैसे वाई दिस रोल इज स्पेशल फॉर पवन कल्याण? ये मूवी उनके करियर की सबसे बड़ी पीरियड एक्शन ड्रामा है। इसमें हाई बजट एक्शन सीक्वेंसेस और इंटेंस वॉर सीन्स दिखाए जाएंगे। ये रोल पवन कल्याण को अल्लू अर्जुन के पुष्पा और प्रभास के सलार की तरह एक पैन इंडिया सुपरस्टार बना सकता है। विलन्स और सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात की जाए तो अर्जुन रामपाल एज औरंगजेब। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल इस मूवी में मुगल एम्पायर औरंगजेब का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर क्रूअल और पावर हंग्री होगा जो इंडिया पर टोटल कंट्रोल चाहता है। निधि अग्रवाल एज पंचमी। निधि अग्रवाल लीड फीमेल रोल में है जो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन का रोल प्ले कर रही हैं। उनका कैरेक्टर वीरा मल्लू की सपोर्ट सिस्टम और लव इंटरेस्ट का हो सकता है। जैकलीन फर्नांडिस रूमर्ड रोल है, लेकिन इनका देखो अभी कंफर्म तो नहीं है, बट रूमर्ड के अकॉर्डिंग जो कास्ट है उसमें जैकलीन फर्नांडिस भी हैं, इस मूवी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। आदित्य मेनन एज बहादुर खान। बहादुर खान मुगल आर्मी का टॉप कमांडर होगा जो वीरा मल्लू के अगेंस्ट सबसे बड़ा थ्रेट बनेगा। बॉलीवुड और साउथ का ग्रैंड कॉम्बिनेशन। ये मूवी पैन इंडिया ऑडियंस को टारगेट कर रही है, इस वजह से बॉलीवुड और साउथ के एक्टर्स को मिक्स किया गया है। अर्जुन रामपाल जैसे बॉलीवुड एक्टर्स का होना मूवी को हिंदी बेल्ट में और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर हम प्रोडक्शन, बजट और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो डायरेक्टर हैं क्रिश जगरलामुरी। क्रिश एक वेल नोन हिस्टोरिकल फिल्म डायरेक्टर हैं। उनका डायरेक्शन हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और ग्रैंड स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। बजट जो है इस मूवी का वो है 200 करोड़। ये मूवी पैन इंडिया स्केल पर बन रही है जिसमें 200 से ऊपर यानी 200 प्लस करोड़ का हाई बजट है। सेट, कॉस्ट्यूम और CGI पर हैवी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं ताकि मूवी विजुअली स्टनिंग लगे। म्यूज़िक जो है वो MM कीरावानी है। बाहुबली और RRR के कंपोज़र MM कीरावानी इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज कर रहे हैं। उनका म्यूज़िक मूवी को और ग्रैंड और इम्पैक्टफुल बनाएगा। एक्शन सीक्वेंसेस एंड VFX। इस मूवी में हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीक्वेंसेस और विजुअल इफेक्ट्स होंगे। पवन कल्याण ने स्पेशल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली है जो फाइट सीन्स को और भी रियलिस्टिक बनाएंगे। फिर आता है बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस। बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन। ये मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है तो इसकी ओपनिंग 50 करोड़ से प्लस हो सकती है। लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात करें तो 500 करोड़ से ऊपर होने की संभावना है अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो। क्या ये पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन सकती है? अगर मूवी का स्टोरी टेलिंग और एक्शन एग्जीक्यूशन सॉलिड रहा तो ये पुष्पा, KGF और RRR जैसे बिग हिट्स को बराबर कर सकती है और उसके बराबर आ सकती है। पवन कल्याण की साउथ में सॉलिड फैन फॉलोइंग है जो मूवी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगी। तो ओवरऑल एक कंक्लूजन पे आते हैं। हरिहरा वीरा मल्लू यानी हरिहर वीरा मल्लू एक एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा है। मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज़ हो रही है। पहले पार्ट का टाइटल स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट है। पवन कल्याण एक फियरलेस आउटलॉ और रेबल के रोल में दिखने वाले हैं। अर्जुन रामपाल मुगल एम्पायर औरंगजेब के रोल में है। बजट 200 प्लस करोड़ है और VFX और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ग्रैंड होने वाले हैं। पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है और ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल रखती है। अगर आपको हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामास
इंटेंस वॉर सीक्वेंसेस एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच मूवी होगी। हरिहर वीरामल्लू तेलुगु सिनेमा की सबसे अवेटेड पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी है। इसमें पवन कल्याण एक लेजेंडरी रेबल वॉरियर का रोल निभा रहे हैं। इस मूवी को ओरिजिनली मार्च 29, 2025 को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन मेकर्स ने पोस्ट प्रोडक्शन और वर्क पेंडिंग होने की वजह से इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया। होली 2025 के ओकेजन पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई कि मूवी अब 9 मई 2025 को थिएटर्स में आएगी। ये अनाउंसमेंट फैंस के लिए एक तरफ एक्साइटमेंट लेकर आई है तो दूसरी तरफ डिसअपॉइंटमेंट भी, क्योंकि उनका वेट और लंबा हो गया। लेकिन क्या ये डिले मूवी के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर रिस्क भरा होगा? इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल से समझते हैं। ये डिले क्यों हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, 9 मई का रिलीज़ डेट कितना सही डिसीजन है, बॉक्स ऑफिस और फैंस एक्सपेक्टेशंस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्यों पोस्टपोन हुई हरिहर वीरामल्लू की रिलीज़ डेट। पहले ये मूवी 29 मार्च 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क इनकम्प्लीट होने की वजह से इसे मई 9, 2025 तक डिले कर दिया। रीजंस फॉर डिले: हैवी VFX एंड CGI वर्क पेंडिंग है। हरिहर वीरामल्लू एक पीरियड एक्शन मूवी है जिसमें लार्ज स्केल वॉर सीन्स और ग्रैंड विजुअल्स दिखाए गए हैं। मुगल एरा के फोर्ट्स, बैटल्स और हिस्टोरिकल सेटिंग्स क्रिएट करने के लिए हाई लेवल CGI और VFX का काम हो रहा है। मेकर चाहते हैं कि मूवी विजुअली स्टनिंग दिखे और बाहुबली या RRR के लेवल की क्वालिटी हो, इसलिए पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा वक्त लग रहा है। फिर है पवन कल्याण की पॉलिटिकल कमिटमेंट्स। पवन कल्याण जन सेना पार्टी के लीडर हैं और 2024 से 25 के इलेक्शन में उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। उनकी बिजी पॉलिटिकल स्केड्यूल की वजह से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ डिले हो रही थी। इस वजह से मेकर्स ने रिलीज डेट आगे बढ़ा दी। रीशूटिंग ऑफ सम की सीक्वेंसेस: रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एक्शन सीक्वेंसेस और क्रूशियल सीन्स को इम्प्रूव करने के लिए रीशूट किया गया। डायरेक्टर क्रिच और प्रोडक्शन टीम चाहते थे कि मूवी फ्लॉलेस हो और बेस्ट आउटपुट ऑडियंस को मिले। म्यूज़िक एंड बैकग्राउंड स्कोर में ज़्यादा टाइम लग रहा है। हरिहर वीरामल्लू का म्यूज़िक MM कीरवानी बाहुबली RRR कंपोज कर रहे, जो एक लीजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इस मूवी में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स और ग्रैंड और पावरफुल होने वाले हैं, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। फाइनल कंक्लूजन जो है वो ये है कि मेकर चाहते हैं कि मूवी को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ की बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में प्रेजेंट किया जाए, इसलिए ये डिले किया गया। क्या 9 मई 2025 का रिलीज डेट बेस्ट डिसीजन है? मेकर्स ने होली के ओकेजन पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि अब ये मूवी 9 मई 2025 को रिलीज़ होगी। ये डेट केयरफुली सेलेक्ट की गई है क्योंकि समर हॉलीडेज़ एंड नो मेजर कॉम्पिटिशन। मई के टाइम समर हॉलीडेज़ का पीक पीरियड होता है, जिसमें ऑडियंस थिएटर्स में ज़्यादा आती है। इस वक्त कोई और बड़ी साउथ या बॉलीवुड फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही, इसलिए हरिहर वीरामल्लू को सोलो बॉक्स ऑफिस एडवांटेज मिल सकता है। मोर टाइम फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोशंस: पवन कल्याण की पॉलिटिकल कमिटमेंट की वजह से मार्च में प्रमोशंस अग्रेसिवली नहीं हो सकती थी। अब मेकर्स के पास अप्रैल और अर्ली मई का टाइम होगा प्रॉपर प्रमोशन और बस क्रिएट करने के लिए। फाइनल कंक्लूजन ये है कि 9 मई 2025 का डेट स्ट्रैटेजिकली बेटर है क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी और प्रमोशनल एडवांटेज भी होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि इसी टाइम पे एक और हिस्टोरिकल ही मूवी आ रही है, तो वो उसकी चीज़ हम बाद में रिवील करेंगे। अभी इसके बारे में जानते हैं। फैंस का रिएक्शन, एक्साइटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट। जब ये न्यूज़ आई कि हरिहर वीरामल्लू की रिलीज़ मार्च से मई तक डिले हो गई है, तो फैंस का रिएक्शन मिक्स्ड था। नेगेटिव रिएक्शंस: फैन के डिसअपॉइंटमेंट, फैंस का वेट और लंबा हो गया। ये मूवी 2021 में अनाउंस हुई थी और पहले 2023 में रिलीज़ होने वाली थी, जो डिले होकर 25 में आई है। फैंस जो मार्च में मूवी देखना एक्साइटेड हैं, उन्हें अब एक्स्ट्रा 1.5 महीने और वेट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इफ़ेक्ट: कुछ फैंस को लगा कि पवन कल्याण की पॉलिटिकल कमिटमेंट्स की वजह से मूवी को डिले किया गया। उनका मानना था कि अगर वो सिर्फ मूवीज़ पे फोकस करते हैं
ये इशू नहीं होता। पॉजिटिव रिएक्शंस की अगर बात करें तो बिगर एंड बेटर एक्सपेक्टेशंस, बेटर वीएफएक्स एंड क्वालिटी। जब मेकर्स ने कहा कि मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है तो फैंस तो एक्साइटेड ही हो गए। RRR और बाहुबली जैसे मूवीज़ को भी वीएफएक्स और एडिटिंग के लिए डिले किया गया और उसका रिजल्ट ब्लॉकबस्टर निकला। इसलिए हरिहर वीरा मल्लू के लिए भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है। पवन कल्याण की फर्स्ट पैन इंडिया रिलीज़, ये मूवी पवन कल्याण की सबसे बड़ी नेशन वाइड रिलीज़ है, इसलिए प्रमोशंस और हाइप के लिए ज़्यादा टाइम मिलना अच्छा है। बॉबी देओल एज औरंगज़ेब, हाइप इंक्रीज। जब से बॉबी देओल का मुगल एम्परर औरंगज़ेब के रोल में एंट्री हुई है तब से हिंदी ऑडियंस भी एक्साइटेड है। एनिमल के बाद बॉबी देओल का ओलेनियस इमेज और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो फाइनल कंक्लूजन, डीले से मिक्स रिएक्शंस आए, लेकिन